नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन निकाले गए, सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए। दावा किया गया कि 18 से 50 साल तक की महिलाओं को योजना से जोड़ा जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दो बार फॉर्म भरने के बाद भी महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए हैं। देखिए रिपोर्ट। मैया सम्मान योजना से महिलाएं हलकान, दूसरे महीने भी खाते में नहीं आया पैसा। दो बार फॉर्म भरा फिर भी नहीं मिला पैसा। रांची जिले की महिलाओं का बड़ा आरोप, कब मिलेगा मैया सम्मान योजना का लाभ? क्या चुनावी स्टंट है महिला सम्मान योजना? क्या विज्ञापन और चुनावी भाषणों में सिमटी है योजना? ये महिलाएं हैं रांची जिले के नामकुम प्रखंड के इसहाहा पंचायत की। मैया सम्मान योजना की आस में महिलाएं टकटकी लगाए बैठी हैं। झारखंड सरकार ने 2 बार खाते में पैसा भेजा, लेकिन इन महिलाओं के खाते में एक बार भी पैसा नहीं आया। पैसा नहीं मिलने से महिलाएं परेशान हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। महिलाओं ने दोबारा फॉर्म भरा ताकि योजना की लाभ मिले, लेकिन दोबारा भी खाते में पैसा नहीं आया। सम्मान योजना का पैसा मिला दीदी? नहीं। हाँ? नहीं। 1000 रुपए जो सरकार वादा किया था देंगे? नहीं मिला है। नहीं किया था तो नहीं आया है किसी का? हाँ? नहीं आया, नहीं मिला है। फॉर्म भरवाया था? हाँ। और पैसा कैसे चेक किए हैं? किया है, पासबुक तो नहीं है पर अभी तक तो आया नहीं है। एक बार फॉर्म भरी थी? 2 बार भरे हैं। 2 बार भरे हैं? हाँ। उम्मीद पर दुनिया कायम है। इन महिलाओं को उम्मीद है कि तीसरी बार शायद उनके खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन तीसरी बार भी इनकी उम्मीदें टूटने वाली हैं, क्योंकि राज्य में अब कभी भी आचार संहिता लग सकता है। हेमंत सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए महिलाओं ने पूछा कि चुनाव से पहले योजना लाई गई, वो भी आधी अधूरी। पैसा मिलेगा होने से अच्छा लगेगा, पैसे नहीं मिलेगा होने से बुरा लगेगा। थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि लालच फेंका जा रहा है लोग पर? हाँ। चुनाव से 1 महीना पहले। हाँ। हाँ तो फेंका जा रहा है, लेकिन अब अभी तक पैसे नहीं आया है। तो इतना 2 महीना हो गया, क्योंकि तो पहले से कितना 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था और पैसा पहुंच गया खाता में। ज्यादा लोग को लग रहा नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला है। मिला दीदी आपको? नहीं मिले। हाँ? नहीं मिले। तो वोट देंगे इस बार? जाएंगे देंगे बोल रहा है, तो कैसे देंगे ऐसे में तो वोट। आपने जाना कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं गांव की, उसमें आधी से ज्यादा जो महिलाएं उन तक ये राशि जो है नहीं पहुंची, वो भी 2 बार फॉर्म भरवाने के बाद। और राशि देने और लेने के जो दावे हैं वो बार बार कर रही है, पर इसका चुनाव पर क्या परिणाम होने वाला है ये आने वाले समय में देखने की बात होगी। कैमरामैन संजय के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 11 भारत। मैया सम्मान योजना को लेकर प्रचार प्रसार तो खूब हुआ। होर्डिंग लगे, बैनर पोस्टर लगे, अखबारों में भी विज्ञापन दिया गया। अब मैया सम्मान यात्रा भी निकाली जा रही है। 48 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिलना था। यह भी दावा किया जा रहा है कि लगभग 80 से 85% महिलाओं को योजना का लाभ मिल गया है, लेकिन कई ऐसी भी महिलाएं, आपने रिपोर्ट में देखा कि 2 बार आवेदन देने के बावजूद इनके खाते में राशि नहीं पहुंच रही है। ये बातें एक तरफ, दूसरी तरफ अब बिचौलिए भी पूरी तरह से इस खेल में आगे बढ़ गए हैं। सहिया हो, सेविका हो, वो भी पैसे ले रहे हैं। हमने आपको वो भी खबर पहले दिखाई है, लेकिन अब पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना की शुरू की है। सत्ता पक्ष इस योजना को मास्टर स्ट्रोक मान रही है। मैया योजना को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने गोगो दीदी योजना लाई। बीजेपी का वादा है कि सत्ता में आए तो हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। मैया सम्मान योजना वर्सेस गोगो दीदी योजना। आधी आबादी को साधने में जुटी सियासी पार्टियां। आधी आबादी से बीजेपी का वादा, सत्ता में आए तो हर महीने देंगे 2100 रुपए। गोगो दीदी योजना पर सत्ता पक्ष का तंज। मैया सम्मान योजना से घबरा गई बीजेपी। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना पर सवार होकर फिर एक बार
राज्य की सत्ता में आने की कवायद में जुटी है। आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी गोगो दीदी योजना लॉन्च की। बीजेपी का दावा है कि सत्ता में आए तो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देंगे। गोगो दीदी योजना के जरिए 80 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी कार्यकर्ता महिलाओं से फॉर्म भी भरवा रहे हैं। जो अनुमान है लगभग 80 लाख माता और दीदी ये फॉर्म भरेगा, जो हमारा उम्मीद है। तो जितना सही उतना फॉर्म दिया जाएगा और जो लोग फॉर्म भरेगा वो लोगों का नाम भी पार्टी रजिस्टर करके रखेगा। गोगो दीदी योजना पर जेएमएम ने तंज कसा है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जिस गोगो दीदी योजना का फॉर्म घर घर जाकर भरवाया जा रहा है उसमें कहीं भी बैंक खाते का जिक्र नहीं है। कहीं ये योजना भी जुमला न साबित हो जाए। भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं चाहती है कि झारखंड की महिलाएं सशक्त हों, उनका जीवन स्तर में सुधार हो। ये कंसेप्ट तो माननीय हेमंत सोरेन जी के दिमाग की उपज, और कैसे महिलाओं को सशक्त करें, कैसे पलायन रोकें, और इस योजना को रुकवाने के लिए ये लोग PIL भी करवा दिए हाई कोर्ट में। तो इनकी मंशा समझ लीजिए। अब जब ये सत्ता में आएंगे तब आप लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। आप जो भी बातें बोलते हैं वो तो जुमला है, धरातल पर तो कुछ उतरता नहीं है। और गोगो दीदी योजना में इनका इंटेंशन क्या है आप इसी बात से समझ लीजिए कि जो फॉर्म भरवाई जा रही है उसमें अकाउंट नंबर का कहीं जिक्र ही नहीं है। अगर अकाउंट नंबर आप उससे नहीं ले रहे हैं मतलब कि आपकी मंशा स्पष्ट नहीं है, आप फिर धोखाधड़ी करिएगा। सत्ता पक्ष मैया योजना तो बीजेपी गोगो दीदी योजना पर सवार होकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की कवायद में जुट गई है। आधी आबादी किसके वादों पर भरोसा करती है इसका इंतजार हर किसी को है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश कुमार के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। चलिए, विधानसभा चुनाव को लेकर यह तो साफ हो गया कि हर राजनीतिक पार्टी को आधी आबादी की शक्ति चाहिए। आधी आबादी को साधने के लिए जहां एक तरफ मैया सम्मान योजना है, दूसरी तरफ गोगो दीदी योजना को लेकर बीजेपी वाले आए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मैया सम्मान योजना भारी पड़ता है या गोगो दीदी योजना। यह तो खैर बात की बात है, चुनाव की बात है, लेकिन दोनों में से कौन सा योजना जनता को पसंद आएगा, इस योजना को लेकर राजनीति कितनी हो रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राफिया नाज जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। राफिया जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। वीणा देवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आजसू से। वीणा जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सुंदरी तिर्की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से। सुंदरी जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और बटर सिंह देवल जी हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ चुके हैं। बटर जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहला सवाल सत्ता पक्ष से, क्योंकि महिलाओं का आरोप है कि कई महिलाओं तक अभी योजना का लाभ नहीं पहुंचा। दो बार फॉर्म भरा गया है लेकिन अब भी राशि उनके खाते में क्रेडिट नहीं हुई। हम सबसे पहले रुक करते हैं बटर सिंह देवल जी का। बटर जी, ऐसा क्यों हो रहा? आप लोग कह रहे थे जब पहली बार गड़बड़ी आई थी योजना में, आपने कहा सारी मरम्मती हो गई है, अब पूरी तरह से आखिरी पायदान तक हर महिला तक योजना का लाभ पहुंच रहा है। नामकुम की महिलाएं, जो मुझे लगता है कि रांची से, राजधानी रांची के सेंटर से 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पर होगा, वहां महिलाओं तक योजना का लाभ नहीं पहुंचा। आखिर परेशानी हो कहां रही है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आयुष जी, और आज महिला सम्मान की बात करने बैठे हैं और बड़ा सुखद है कि मेरे साथ 3 मेरी बहनें बैठी हुई हैं, तो आज मेजॉरिटी में महिलाएं ही हैं। देखिए, आपने जो रिपोर्ट दिखाई, एक गांव की दिखाई, किसी भी प्रोजेक्ट को या कोई भी स्कीम लॉन्च की जाती है तो उसकी टीदिंग प्रॉब्लम्स जिसको कहते हैं, शुरुआती जो दिक्कतें होती हैं, बट आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 85% लोगों को पैसा मिला। ये आप दावा कर रहे हैं? नहीं, आप ठीक है, हम दावा कर रहे हैं, तो आप उस दावे को झुटला भी नहीं रहे हैं, दावा सही है जी। और सबसे बड़ी हैरानी मुझे ये हुई कि आपके जो एंकर थे, आपकी जो रिपोर्टर थी, वो गई तो कम से कम इंसानियत के तहत जिनको नहीं मिला उन्हीं का नाम नोट करके वही भिजवा देती डीसी साहब को कि देखिए ये महिलाएं प्रताड़ित हैं, इनको नहीं मिला, तो थोड़ा बता दें। क्या खाली सेंसेशन बनाने के लिए? तो कुछ मीडिया का भी इसमें ये होना चाहिए कि जिसको, क्योंकि आपने देखा है कि खाली रिपोर्ट, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम कैमरा लेके रिपोर्ट बना रहे हैं, उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो दैट डज नॉट जस्टिफाई। तो मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ी मदद करनी चाहिए थी और उन महिलाओं का नाम ही दे देते तो हम लोग कोशिश करते कि उनका क्या त्रुटि रह गई उसको दूर करते। अब आते हैं महिला सम्मान योजना वर्सेस गोगो दीदी योजना। मैं कल से बोल रहा हूं,
कि हमने जो 1,000 रुपया दिया, देखिए अमाउंट का फर्क और अमाउंट का जो इम्पैक्ट है वो मैं आपको बताता हूं। महिला सम्मान, ये जो वर्ड सम्मान है, रिस्पेक्ट है ना। आपने देखा हमारी हमारी बहनें साथ में है, कभी ये अपने छोटे भाई को या माँ अपने बेटे को या दादी अपने पोते पोतियां को 1 रुपया भी देती हैं तो उनके चेहरे पे जो खुशी आती है वो 1,000 रुपया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हो जाए वो खुशी नहीं मिलती। बट गोगो दीदी में कहीं सम्मान की बात नहीं है, पैसा बढ़ा दिया कि वोट मेरे पास। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, किसी ने नोट नहीं किया कि ये फॉर्म भरवा रहे हैं। तो मेरे पास मैं चाहूंगा कि आप निकलवा के जनता को अगर दिखवा सकते हैं तो 2 मई 2024 का इलेक्शन कमीशन का क्लियर ऑर्डर है कि आप, ये भी डिबेटेबल है कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, इंडिया में डिबेट चल रही है कि करना चाहिए कि नहीं, कि सॉप्स देने चाहिए कि नहीं, ये कोई घोषणाएं करनी चाहिए कि नहीं इलेक्शन से। बट उन्होंने क्लियरली कहा कि उसको अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं फॉर्म के तहत सर्वे करा के, दैट इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू आईपीसी 171, सीआरपीसी जो अब दूसरा हो गया, बट उस समय 2 मई को नहीं हुआ था, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत 127 और 125 के सब सेक्शंस के अंडर ये अपराध है। बट बीजेपी कर रही है, और ये लेटर इलेक्शन कमीशन ने तब निकाला था जब बीजेपी ने खुद कंप्लेन किया था कि कांग्रेस एक स्टेट में ऐसा कुछ कर रही है। और आज देख लीजिए, इनको कोई नहीं है कि भाई 27 लाख फॉर्म हम पहले ही करा लेंगे। तो ये मैंने तो सब जगह भेजा है, लेट्स सी क्या रिप्लाई आता है। बट मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। आप अनाउंस कीजिए, बट आप उसके सर्वे करा के कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू दी ऑर्डर ऑफ द ईसीआई। अब मैं दूसरे बात पे आता हूं कि मैं कल भी बोल रहा था कि जो पुरानी पार्टीज होती थी, चाल चरित्र और चेहरा जी, और कल नितिन गडकरी जी ने, मैंने आप भाषण का उनका एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि आज के दिन में इलेक्शन जो पार्टीज है वो फोकस कर रही हैं, और स्पेशली उनकी पार्टी जाति, पैसा और अपराध। तो हमारी बहनें आज आई हैं दोनों, आजसू से और बीजेपी से। तो मैं खाली इनसे ये पूछना चाहता हूं, कल मैं बोलना भी चाह रहा था तो अभिषेक जी ने मुझे टोक दिया बीच में, उन्होंने बात नहीं पूरी करने दी। आज मैंने उनको प्रूफ भी भेज दिए। उन्होंने कल चैलेंज कर दिया था, मैंने कहा था कि बीजेपी ने इलेक्शन को अपने तरफ करने के लिए पैरोल दिया रेप के आरोपियों को, तो उन्होंने कहा नहीं ये कोर्ट करती है। बट आज मैंने उनको प्रूफ दिखा दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं सरकार करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 अकाउंट्स पे गुजरात सरकार को पकड़ा कि एक तो आपने झूठ बोला और एक आपने तथ्य छुपाए कि सीबीआई की कोर्ट ने मना किया था इनको नहीं देनी है पैरोल, पर आपने छुपा के उसको किया। और उसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फिर चैलेंज किया कि नहीं आप फिर से देखिए, होना चाहिए, हमने सही किया। आज फिर एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि क्यों बार बार हमारे पास आ रहे हैं। उसके अपील किया गया कि नहीं, ये लोकतंत्र में ये लेजिस्लेटिव का हक है, सुप्रीम कोर्ट इस पर इंटरफेयर नहीं कर सकती, आपके आदेश गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कोई हमारा आदेश गलत नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और है। तो ये देखिए, बाबा राम रहीम जी, उसको परमिशन किसने दी? इलेक्शन कमीशन ने दी, शर्तों के साथ। उस शर्तों का उल्लंघन किया, अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई उस पर बात नहीं आई। तो अपराधियों, और उसके ऊपर भी जो औरतों के ऊपर रेप करने वालों को अपने वोट के लिए आप उस क्षेत्र में रिलीज करते हैं कि हमारे लिए वोट मांगो, तो क्या मेरी बहनें इससे मतलब एक्सेप्ट करती हैं कि ये जवाब लेने सही? क्या एक लाइन और जी, ये हो गया। अच्छा, आपने मेरा फ्लो ही तोड़ दिया, मैंने बहुत कुछ सोचा। चलिए अब इसका जवाब बटर जी चिंता ना करें, बहुत लंबा समय हमारे पास। इस पे जरूर पूछ लें कि बलात्कारियों से वोट मांगना हम उस पर भी सही है कि गलत है। अब फिलहाल मैया सम्मान वर्सेस गोगो दीदी योजना पर बात करें। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, राफिया नाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राफिया जी, आप लगातार ये कह रही हैं कि मैया सम्मान योजना में धांधली हो रही है, एक लॉलीपॉप दिया गया, जैसा भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है। आप लोग भी गोगो दीदी योजना लेकर आए, अब जेएमएम आरोप लगा रहे हैं कि अब आप लोग लॉलीपॉप दे रहे हैं। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि जिस फॉर्म को लेकर कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं उसमें कहीं बैंक अकाउंट का जिक्र नहीं है। क्या ये उस योजना का फॉर्म है या एक सर्वे फॉर्म है? पहले इसको क्लियर कर दें। सबसे पहली बात तो ये कांग्रेस और जेएमएम की जो गठबंधन की सरकार है, इसको स्पष्ट करने की जरूरत है
कि ये 5 साल कहाँ सोई हुई थी। जब इनके 2 महीने बचे हुए तब ये महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम करी। कई महिलाओं को मतलब जो ये किश्तों की बात करी वो किश्त तक नहीं मिला। तो अगर इनको महिलाओं के प्रति इतना ही सम्मान है, इतनी ही ये संवेदनशील है, तो पूरे जो 5 साल के जो किश्त है वो पूरे 5 साल के किश्त को इनको डिपॉजिट करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, उस मैनिफेस्टो को तो उठा करके इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया है। कि उस मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया था कि 2000 महिलाओं को चूल्हा खर्च देंगे, 50,000 महिलाओं को आधार कार्ड पे ये लोग ऋण देंगे, महिला सुरक्षा की बात की थी। महिला सुरक्षा के नाम पे तो महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया इन लोगों ने महिला आयोग का गठन नहीं कराया। 16,162 पुलिस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो महिला उत्पीड़न से रिलेटेड केस है, 8,000 केसेस में इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ। महिलाओं को जो बीजेपी की गवर्नमेंट में 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री का जमीन का अधिकार मिलता था, वो अधिकार इन लोगों ने गवर्नमेंट आते इन लोगों ने छीन करके रख लिया। इसके साथ साथ जो बहन और बेटियां हैं, बहन और बेटियों के साथ इतना अत्याचार कांग्रेस और जेएमएम की जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में उतना अत्याचार कहीं नहीं हुआ। मंच सजता है, मंच पे कल्पना सोरेन जी रहती है और कल्पना सोरेन जी अपना दर्द बयां करती है, पर दुमका में हुई बहन के साथ जो दुष्कर्म होता है, जिसमें पूरा मतलब विश्व देखता है, पूरे देश में जब झारखंड शर्मसार होता है, एक शब्द उनके मुंह से जू नहीं रेंगता। इसके साथ साथ जो आपको याद होगा कि हटिया में एक बहन को रात में ड्यूटी में पुलिसकर्मी को लगा दिया गया था, उस पुलिसकर्मी को एसआई को रौंद दिया गया, एक बस ने रौंद दिया गया। तब भी इस बस नहीं, गौ तस्करों ने रौंदा था। हाँ, जिनने भी रौंदा था, पर उस बहन को रौंद दिया गया। आधी रात में उस बहन को ड्यूटी लगा दिया गया। तब इस सरकार की, जेएमएम और इंडी गठबंधन की सरकार की कहाँ थी संवेदनशीलता? तब तो इनको सामने आकर के मुखर होकर के बोलना चाहिए ना। इसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी और बहनों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, तब भी इनको बोलना चाहिए। एक पुलिस के साथ एक पुलिस को लाठी चलवाया, तब भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। अपने मैनिफेस्टो को इनको तो फाड़ करके आग लगा देना चाहिए। मैं साफ तौर पे कहूंगी, क्योंकि जब जब नियोजन नीति को लेकर के युवाएं सड़क पे उतरे हैं, तब तक इन्होंने लाठीचार्ज करवाई है। इसके साथ साथ जब तक युवा रोजगार मांगने के लिए सड़क पे उतरे हैं, तब तक उन्होंने युवाओं को लाठीचार्ज करवा के, उनके एफआईआर करवा करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करवाया है और उनको चुप्पी करवा दी है। इसके साथ साथ ये इतने ही संवेदनशील अगर होते हैं युवाओं के और झारखंड के भविष्य को लेकर के, तो इन्होंने जो वादा किया था 5 लाख रोजगार और बेरोजगारी भत्ता का, तो आज 1,000 रुपए के साथ साथ वो बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। इसके साथ साथ जितने भी सह पुलिसकर्मी है या फिर जितने भी हमारी एएनएम और जीएनएम की बहनें हैं, जिनके नाम के आगे सह लगता है, इन्होंने वादा किया था कि वो सारे सह को हटा करके ये उन सभी को परमानेंट नौकरी देंगे, उनको डिप्यूट करेंगे परमानेंटली, पर इन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। आपको याद होगा कि धनबाद में एक मतलब जेल के अंदर एक एक अपराधी को उतने सारे पुलिस तैनात रहने के बावजूद वहां पे एक अपराधी सुरक्षित नहीं होता, अपराधी को गोली मार दिया जाता है। आपको याद होगा इन्होंने किसानों को कर्ज माफी का वादा करके आए थे, पर आपको याद होगा कि ओरमांझी में एक किसान रहते थे अविनाश जी को सरेआम वो फांसी पे लटक गए, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो इस पे सरकार कहाँ संवेदनशील है? क्या अविनाश जी के घर जा करके उनका दुख और दर्द और पीड़ा उन्होंने समझा? इसके साथ साथ आपको याद होगा कि इन्होंने अभी तक जो पंचायत के जो भी चुनाव है, वो चुनाव तक इन्होंने मुखिया के चुनाव तक नहीं कंडक्ट करवाए। आप अभी हाल फिलहाल की ही घटना है, कल की ही घटना है कि एक चौरादाहा पंचायत में एक मुखिया है, एक मुखिया बहन को इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि वो अपनी प्रताड़ना को लेकर के हर जगह गुहार लगाई कि हमें इंसाफ मिले। पर उस चौरादाहा पंचायत की मुखिया इतनी ही ज्यादा इतनी ही ज्यादा कॉन्शियस हो गए, इतनी ज्यादा उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ा कि इनके कांग्रेस कोटे के एक विधायक है आपके बरही विधानसभा के, उनके घर पे उस मुखिया को ताला तक लगाना पड़ गया इंसाफ की गुहार और इंसाफ की मांग को लेकर के। तो ये स्थिति पूरी झारखंड की इन लोगों ने बना करके रखी है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी अपना कार्य करती है और कार्य के बेसिस पे ही जनता से वोट मांगने के लिए जाती है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो महिलाओं को लेकर के संवेदनशील है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम लोगों ने लखपति बेटी योजना कब से चला करके रखी है, जिसके तहत 1 करोड़ बेटियां अभी तक लखपति बन चुकी है। किसान सम्मान योजना के तहत हमारी जो बहनें हैं, किसान बहनें, करीबन हमारी 1.4 CR किसान बहनों को हम लोगों ने अभी तक MSME के तहत भी
उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया, जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर के आत्मनिर्भरता के साथ। ये तो झारखंड सरकार भी कह रही है कि JSLPS के तहत हमने भी महिलाओं को सशक्त किया है। JSLPS और CGL का अगर मामला है तो JSLPS CGL का जो नहीं JSS CGL नहीं, JSLPS की बात करें, लाइवलीहुड सोसाइटी। तो JSLPS का ये जो काम कर रही है, पर JSLPS का काम कहाँ दिख रहा है? अब गांव में देखेंगे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में उन महिलाओं को कहाँ ये सशक्तिकरण का काम कर रही है। इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए भेजा जाता है, नितिन गडकरी खुले तौर पे भी बोलते हैं कि अगर झारखंड को कुछ मदद चाहिए किसी भी क्षेत्र में, आप हमें प्रोजेक्ट बना करके भेजें, पर ये प्रोजेक्ट बना करके भी नहीं भेजते। और अगर ग्रामीण क्षेत्र की आप महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। अभी आपके ही चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ये लोग महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया देने का दावा कर रहे हैं, कितने अकाउंट्स में एरर है। धनबाद में ही आप देखेंगे कि ये लोग महिला सम्मान योजना के तहत जो फॉर्म्स भरा रहे थे, किस तरीके से इन लोगों ने वहां पे मारपीट किया और बहनों को किस तरीके से इन लोगों ने अपमानित किया। और जो भी हमारी अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बात करेंगे तो सुकन्या योजना के तहत अभी तक 3.77 CR खाते खोल दिए गए हैं और खाते खोलने के साथ साथ महिलाओं को हेल्प भी मिला। आप एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने जो वादा किया था, सबसे इनके मैनिफेस्टो पे टॉप पे लिखा था कि ये लोग UG और PG में जितनी भी बहनें होंगी उनकी जो भी एजुकेशन है, एजुकेशन को ये लोग मुफ्त करवाएंगे। तो कहाँ एजुकेशन मुफ्त हुआ? चलिए, बिल्कुल मुफ्त नहीं होते हुए। तो अब तक तो दर्शकों को पता चल चुका होगा कि ये डिबेट कितना गहरा होने वाला है। ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोपों की बौछार की गई है। कांग्रेस का रुख कर लेते हैं हम। देखिए, मध्य प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं। एक वक्त के लिए लग रहा था सुंदरी जी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कमबैक होने वाला है, लेकिन फिर लाडली बहना योजना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। क्या लग रहा, गोगो दीदी योजना इस बार मैया सम्मान पर भारी पड़ सकता है? गोगो दीदी योजना और मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना जो एक जुमला है, ये चुनावी जुमला है। अब मैया सम्मान योजना जिसको हमने करके दिखाया, हमारी सरकार ने करके दिखाया, वो 80% हो चाहे इसको 100 भी हम पूरा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर 100% महिलाओं को ये योजना मिलेगी ही। लेकिन आज आपने कहा कि गोगो दीदी योजना उन लोगों के लिए सच साबित होगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जब चुनाव आती है, बीजेपी ने कुछ ऐसी योजना लाके छोड़ देती है जो आधी अधूरी रहती है। एनडीए की गवर्नमेंट जब 1 मिनट है, अपने पंचप्रण में दावा किया है कि ये हम लाएंगे, ये तो योजना नहीं है, ये तो मैनिफेस्टो है। नहीं, बिल्कुल इनका मैनिफेस्टो है, तो फिर फॉर्म भरने की क्या बात है? चुनाव के समय फॉर्म भरना, घर घर जाके, जहां बिना खाता का फॉर्म भरवाना, ये महिलाओं को डार्क में रखने की बात है। आपको याद होगा, अगर महिला सम्मान की बात करती है बीजेपी, 10 साल से ये 11वां साल में चढ़ गई बीजेपी की गवर्नमेंट भारत सरकार में। आंगनबाड़ी सेविका भी महिलाएं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय के रूप में देती है और 4500 रुपया देती है, जो सभी योजनाओं को पूरा करने में अपना योगदान देती है। उन लोगों के लिए 1 रुपया 11 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाने का काम किया। कैसे मैया सम्मान, कैसे गोगो दीदी सम्मान करेंगे, कैसे महिलाओं का सम्मान करें? लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ने आपका लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि हम आधी आबादी को सम्मान देंगे, और उसी के तहत आज यूपीए गठबंधन की जो सरकार है झारखंड में, उन्होंने मैया सम्मान योजना लाया, जो एक सफल कार्यक्रम रहा। ये चुनावी जुमला नहीं है, ये हकीकत में महिलाओं को मिला है और वो मिलते रहेगी। ये चुनाव के बाद समाप्त होने वाली नहीं है, ये रेगुलर चलने वाली है। हमारी सरकार जो कहती है, हमारा नेता जो कहते हैं, वो करके देते हैं, इसमें जुमला नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि उनकी सरकार चाहे जहां जहां कहीं भी हो, सिर्फ कहती है कि महिलाओं का सम्मान। आपने देखा है दिल्ली में बृजभूषण जी का नेतृत्व में कैसे हमारे खिलाड़ी पहलवान बने, दिल्ली में घसीटे गए हैं। क्या यही महिला सम्मान है? नहीं। मैं बताना चाहती हूँ, ये तो हत्यारा, ये बलात्कारियों को सम्मान देने वाला सरकार बन गई है आज। महिलाओं को तो दूर की बात है,
आप यूपी में देखिए कितने एक दलित बच्ची को घसीटा गया, उसको जलाया गया, लेकिन उसके जो 3-4 जो अपराधी थे उसको सम्मानजनक बेल मिलता है। यही है महिला सम्मान योजना। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय शिबू सोरेन जी ने, आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जो मिल करके यूपीए गठबंधन में महिलाओं को सम्मान दिया। आपको मैं बताना चाहती हूँ, महिलाओं का सम्मान अगर 50% पंचायत में अगर अधिकार मिला है तो ये कांग्रेस का देन है, ये यूपीए गठबंधन का देन है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का देन है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, और पूरे झारखंड में 50% के जगह 55% जीत के आए पंचायत में। आज महिलाओं का दबदबा पंचायत की सरकार में है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, निश्चित तौर पर भाजपा ठगने का काम करती है महिलाओं को। और जो फॉर्म भर रहा है बिल्कुल ही एकदम उसका कोई औचित्य नहीं है, चाहे सर्वे के नाम पे हो चाहे वो फॉर्म भरने का नाम है। गोगो दीदी योजना बिल्कुल फ्लॉप योजना है और ये किसी भी तरह से सफल नहीं हो सकती। सवाल जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए थे, सवाल उठाए गए थे, काउंटर सवाल आया है, जवाब उस पर भी लेंगे हम भारतीय जनता पार्टी से। फिलहाल आजसू का रुख कर लेते हैं। आजसू पार्टी वीणा जी ये दावा करती है कि ग्रामीणों के बीच ज्यादा समय बिताती है। फिलहाल सिर्फ मैया सम्मान योजना पर अगर बात कर लें, ग्रामीणों ने के बीच मैया सम्मान योजना कितनी पूरी तरह से धरातल पर पहुंच पाई है? जी, सबसे पहले सभी को जोहार जी। मैया सम्मान योजना सब जो हमारी बीजेपी की दीदी कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी कि आप चुनावी वर्ष के अंतिम महीने में क्यों निकालेंगे, कि ताकि जिसमें फॉर्म भरने में, प्रोसेस में, ये सारी चीज़ों में बहुत सारा समय वेस्ट हो गया। क्योंकि मैं नामकुम की उप प्रमुख हूँ और एक किसी पंचायत की पंचायत समिति हूँ, तो मुझे पता है कि कितने लोग परेशान हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हर दिन लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाके अपना चेक करा रहे हैं। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आप सरकार चला रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर को संडे के दिन भी काम कराया जा रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर को पूरा ओवर टाइम काम कराया जा रहा है। पंचायत सचिव, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके हर आदमी, आंगनबाड़ी सेविकाएं भी परेशान है। तो आपने जो आनंद फानंद में योजना लाने का कार्य किया, तो उसके लिए तो वो उत्तरदायित्व नहीं है। अब तो सेविका सहायिका सड़क पर हैं, आंदोलन कर रही हैं, वो सड़क पर है। और उसके बाद मैया सम्मान योजना में आपने उनको जो बर्डन दे रखा है, जिसमें आपने जनप्रतिनिधियों को साइड कर दिया है, कोई जनप्रतिनिधि उसमें अनुशंसा नहीं कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ये बता रहे हैं, अभी हमारी साथी दीदी कह रही थी, सुंदरी दीदी, कि हमने पंचायत में आपको सम्मान दिया। जब सुदेश महतो जी पंचायती राज मंत्री थे तभी तो 32 साल के बाद उन्होंने चुनाव कराया और महिलाओं का जो 33% आरक्षण था उसको 50% करने का कार्य किया। आजसू पार्टी कहती नहीं है, शुरू से महिलाओं पे काम करती है। JSLPS जो आज बना है, संजीवनी नाम की महिला समिति को लाने का कार्य भी आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी ने किया। लेकिन अभी JSLPS का उपयोग क्या हो रहा है? आप जो लोन दे रहे हैं, आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए, क्योंकि हम भी महिला समिति का सदस्य हैं। 12% इंटरेस्ट लेते हैं आप, खुद के जमा किए हुए पैसे पे हम इंटरेस्ट जमा कर रहे हैं, और उस पैसों से हम क्या बन रहे हैं? कहीं पे सरकार ने कोई एक कदम उठाया जिसपे महिला कुछ अपना बना सके और सरकार उसको खरीद के उनको उद्यमी बना सके? सुदेश भैया का ये सपना था कि महिलाएं घर में बैठकर सशक्त बने और मजबूत बने, लेकिन क्या सरकार उस पे कदम बढ़ाई? लेकिन सिल्ली की महिलाएं आज भी मजबूत हैं, सशक्त हैं और कहीं ना कहीं उद्यमी हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, शुगर की जो पेशेंट होते हैं उनके लिए सुदेश भैया ने जो बदलते समय के साथ उन्होंने जो परिवर्तन लाया ताकि महिलाएं वहाँ बेरोजगार ना रहे। एक तरफ जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको मड़ुआ की खेती के लिए मतलब प्रेरित किया गया, और दूसरी तरफ जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको मड़ुआ का लड्डू बना के 700 रुपए केजी खरीदा जा रहा है। तो वहाँ की महिलाएं सशक्त नहीं बनेंगी तो कहाँ की महिलाएं सशक्त बनेंगी? आपका JSLPS का क्या उपयोग हो रहा है मैं बता दे रही हूँ। ये लोग हर बार एक जुमलेबाजी करते हैं कि इस बार हम लोन माफी करेंगे, इतने महिला समिति को ले आओ। मैंने देखा है खुद में ब्लॉक में गाड़ियां भेजी जाती है, भर भर के महिला समिति को मजबूर किया जाता है कि आप वहाँ के पदाधिकारी हैं, आपको आना है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए महिला है, या महिला सम्मान योजना आपको लाना था तो आप 4 साल पहले क्यों नहीं लाए? आपके घर की बहू, लेट मी फिनिश, 1 मिनट। अभी मान लीजिए आपकी घर की बहू निकली, आपने 3 महीने में उनको विधायक बनाने का कार्य किया, और हमारी बहनें 24 साल से सड़कों पर हैं, उनको आपने कभी स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया? आपका फूलो जानो योजना जो था वो भी फेल हो गया। आप बताइए ना, फूलो जानो योजना में आपने कितने लोगों को सशक्त बनाया? आपकी ब्लॉक से चलने वाली योजना थी। सावित्रीबाई फुले योजना में आपने कितने लोगों को पैसा दिया? आपका कन्यादान योजना क्यों बंद हो गया? आप सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना ला के सोच रहे हैं कि हम झारखंड की महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो ये सम्मान नहीं है, ये नाटक है। और ये नाटक आपका 2 महीने के बाद महिलाएं जवाब देंगी, क्योंकि जिन लोगों ने रोपा डोबा के समय में आप ये योजना भरने का काम किए थे,
बेचारी मजदूर महिलाएं अपना काम जाना छोड़ छोड़कर वहाँ फार्म भरी, मेरे सामने भरी है, मैंने खुद देखा है कितने लोग परेशान हुए हैं। और आज अगर आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, सरकार जितना भी फार्म भराया था उसको पैसा देने का दायित्व था। अभी आपको बटर सिंह जी कह रहे थे कि आपके पत्रकार का दायित्व था कि उसका नाम और ये नंबर डीसी को देते, तो मैं आपको आपका दायित्व का बोध करा देती हूँ कि हर एक ब्लॉक में आपके पास डेटा है, आप उठाकर क्यों नहीं देखते हैं कितने लोगों को नहीं मिला। किसी रिपोर्टर का तो काम होता है सिर्फ उसको आईना दिखाना, रिपोर्टर का काम नहीं होता। इस बात पर हम आ रहे थे, इस बात पर हम चर्चा करने वाले थे, लेकिन फिलहाल हम सुन रहे थे बटर सिंह जी को कि आखिरकार ये दायित्व का निर्वहन बता रहे थे पत्रकारों को। हमें लगा कि डेटा की कमी होगी शायद इन लोगों के पास। चलिए हम बटर सिंह जी का रुख कर लेते हैं। आप एक तरफ कहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता पक्ष एक तरफ कहती है बटर जी कि सरकार आपके द्वार के तहत हम जनता के बीच जा रहे हैं, सरकार जनता के बीच जा रही है। आजसू पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है महिलाओं को गाड़ियों में भर भर कर अधिकारियों के पास ले जाया जा रहा है। ये कहा जाता है कर्ज माफी होगी, कुछ कर्ज माफी नहीं हो रही है, उल्टा महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। देखिए आयुष, मैंने आपका दायित्व नहीं बताया, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई। कोई भी दुखिया, अगर आप ठीक है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको अगर सरकार की आलोचना करनी है, पत्रकारिता होती है कि जहां कुछ गड़बड़ दिखे उसकी आलोचना करनी चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए, पर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि अगर मेरे सामने कोई दुखिया रहा है तो उसके आंसू पोंछने का भी होना चाहिए कि अगर आप मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं तो बोलता हूं कि उनके फॉर्म जो भरा उनकी कॉपी आप अभी न्यूज में दिखा देते तो हो सकता है कि सरकार संज्ञान भी ले ले, तुरंत हो जाए। बट मेरी बात आयुष, मैं क्वेश्चन चाहता हूं। देखिए बात कहां से शुरू हुई थी। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप इनसे पूछ लीजिए, उस पर हमारी दोनों बहनों ने जवाब नहीं दिया। हमारी आजसू की बहन बोली कि देखिए सिल्ली में आज कितनी मतलब सेल्फ मेड वुमन है आज कितना, तो क्या पूरे झारखंड में आजसू की एक सिल्ली सीट है? तो क्या मैं मानूं कि सुदेश महतो जी ने खाली अपनी सीट पे वर्तमान में वो सिर्फ सिल्ली के विधायक है, और जब वो झारखंड के मंत्री थे तो पूरे झारखंड की महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया। मैं नहीं, अरे जिस विधायक ने काम किया बहुत अच्छा काम किया, संजीवनी का स्थापना किया। ये सवाल आप कर रहे हैं बटर जी, सत्ता में आप लोग हैं, आप अपने विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ वो अकेली सीट है क्या? ये सवाल तो आपसे पूछा जाना था। तो ये बोल रही है ना कि जो उनके विधायक उन्होंने कर दिया, सरकार ने कुछ नहीं किया, ये तो आरोप लगा रही है ना। तो एक विधायक तो और जगह भी है। विपक्ष का बखूबी काम है कि सरकार पर आरोप लगाएगी, अगर काम नहीं हुए तो वो लेकर जनता के बीच जाएगी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अभी तक मेरा जवाब नहीं आया। और एक इंपॉर्टेंट बात है, हर बार एनसीआरबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड्स हमारे बीजेपी वाले, आजसू वाले जरूर कोट करते हैं कि इतनी महिलाओं का बलात्कार। तो सबसे पहले तो एक भी महिला की अस्मिता अगर लूटी जाती है तो वो हमारे मुंह पे थप्पड़ के समान। जी बिल्कुल, पूरे समाज पे और पूरे देश पे। जी मैं आपको कुछ चंद, फिर आप बोलोगे आंकड़े खिल रहे। जी तो ये झारखंड, क्योंकि हम झारखंड में हैं, झारखंड की बात करते हैं, पर बीजेपी पूरे देश में है तो मैं तो उनको भी आईना दिखाऊंगा। तो मेरे पास आंकड़े हैं एनसीआरबी के। राजस्थान जो अभी बीजेपी का देश है वो सबसे ऊपर में है, और मैं टोटल नंबर और पर कैपिटा मतलब 1 लाख में कितने हैं। देखिए मुझे शर्म आ रही है, नहीं बोलना चाहिए, बट मैं लोगों को बताना चाहता हूं सरकार बने कितने दिन हुए? हिपोक्रेसी। पिछले 5 साल तो आप लोगों ने राज किया वहां। हाँ तो मैं बता रहा हूं ना, आप सुनिए। सबसे ज्यादा राजस्थान है। क्या मतलब सरकार रेप करा रही है? आपका कहने का मतलब नहीं, ये नहीं मालूम है ना जी। तो ये झारखंड में फिर जेएमएम और कांग्रेस कैसे रेप करा? देखिए झारखंड में हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, और कोई भी मीडिया ये नहीं कह रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस वाले रेप करवा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आखिरकार कानून व्यवस्था क्या है, तो आरोपियों और अपराधियों के मन में थोड़ा भी खौफ नहीं है। सीधी बात है, वही मैं कह रहा हूं जी। तो झारखंड टॉप 5 में कहीं नहीं है पूरे देश में। यूपी, मध्य प्रदेश, असम 3 गुना पर लाख जितने रेप हो रहे हैं। हेमंता विश्व शर्मा जो झारखंड में आके हमको ज्ञान दे रहे हैं, पहले अपने झारखंड असम का और आज सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर आई कि हेमंता विश्व शर्मा खाली अकेले नहीं आए हैं, वहां से आतंकवाद भी लेके आए हैं। असम के एक टेररिस्ट ग्रुप ने क्लेम किया है कि हमने झारखंड में विस्फोट किया है। कहां विस्फोट हुआ बता दें? रेलवे लाइन पे।
मैं आपको अगर जी, बोलिएगा तो जी, भी दिखा बिल्कुल। देता हूं। फर्क का है ना? रेलवे लाइन का आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, तो वो असम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा अकेले अपने नहीं आए, वहां से आतंकवादी वीणा जी हम बात कर रहे हैं मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना पर हम वापस आ जाते हैं मुद्दे जी। पे, वापस आ जाते हैं मुद्दे पर, वापस आ जाते हैं मुद्दे। जी। तो आप ये बोल रहे हैं, अच्छा हमारी आजसू की बहन ने ये कहीं नहीं ऑब्जेक्ट किया कि गलत सम्मान है, इन्होंने कहा टाइमिंग और किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया उस पे प्रॉब्लम है, इनको सम्मान देने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप प्लीज क्लेरिफाई कर लीजिए। सबसे पहले बट मैं अरे वीणा जी आएंगे आपके पास, वीणा जी यही चीज, वीणा जी आएंगे आपके पास, एक बार इनको पूरा कर लेने दीजिए हाँ, और बात जी। हमारा मैंडेट था, सरकार हमारी है, हमने कैबिनेट में डिसीजन लिया, हमने करे, ठीक है हम लेट है, देर आए दुरुस्त आए, बट जिसको मैंडेट है ही नहीं वो आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर उन्होंने वादा कर लिया। वादा तो 5 लाख रोजगार का आपने भी किया था। मैं बोल रहा हूं तो भाई उस पे तो आप उठा रहे हैं ना, हर रोज हमें ये कर रहे हैं ना, आईना दिखा रहे हैं, तो जिस और ये 2100 पे ला रहे हैं, तो ये हमसे अच्छा कैसे, ये बताइए हमको। देखिए हमने करके इनके मैंडेट में थे, देखिए तो मैंडेट भी भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आने वाले समय में लागू हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम बात कर लें, अरुणोदय योजना असम में चल रहा है, महिलाओं के खाते में राशि आ रही है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चल रहा है, महिलाओं के खाते में राशि आ रही है। मिनी माता महतारी जतन योजना छत्तीसगढ़ में चल रहा है, महिलाओं के खाते में राशि आ रही है। तो राशि आ रही है, आप भी मैया सम्मान योजना के तहत राशि आ रही है, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल भी राशि नहीं आ रही। एक मैं कंप्लीट कर लूं दीदी प्लीज जी, बहुत अच्छा राशि आ रही है। तो उन महिलाओं का क्या दोष है जिस राज्य में बीजेपी नहीं शासित, तो जैसे 80 करोड़ को ये राशन दे रहे हैं मुफ्त में, उसमें तो पूरी देश की मोदी जी कैबिनेट में पास करा के सबको सम्मान महिलाओं को 50% को दे दें, पर ये तो मतलब महिलाओं को आरक्षण देना है 29 में, विकसित भारत बनाना है 47 में, पर प्रेजेंट में नहीं। तो क्या ये कहते हैं कि नहीं हमको वोट दोगे तभी हम आपका काम करेंगे, नहीं वोट दोगे तो नहीं काम करेंगे। आज हमारे देश के शीर्ष पद पर एक आदिवासी महिला है आज विराजमान। पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को आवास मिला है, आएंगे राफिया सारी जी, महिलाएं तो झारखंड की भी। राफिया जी आपके पास आएंगे, बटर जी अपनी बात पूरी कर लें जी। देखिए तो मैं वो बोल रहा हूं कि तो और सबसे बड़ा बात एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में आया, और किसी ने एक हमारी दीपिका पांडे मंत्री हैं, उन्होंने भी शायद कहीं कहा, तो मुझे स्ट्राइक किया। देखिए राशन फ्री में दे रहे हैं, कितना इसके लिए ढिंडोरा पीटा मोदी जी, नॉन बायोलॉजिकल अवतारी पुरुष उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया भाई, गरीबों को मिलना चाहिए। वो भी मान रहे हैं कि उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट, जैसे सुदेश जी बोल रहे हैं कि उनको ये बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, वो नहीं बनाए, देते रहे, चलिए उनका है सोचना। बट 30 रुपए का चावल 29 रुपए सब्सिडी कांग्रेस ने की, 1 रुपए जो लेते थे उसको बीजेपी ने छोड़ा और पूरे 30 रुपए का क्रेडिट ले लिया। इसको कहते हैं फोटो जीवी, और कैसे मतलब मेरे पास एडजेक्टिव्स याद नहीं आ रहे हैं कैसे है, मतलब कि कैसे दूसरों की योजनाओं में अपना फोटो चिपका के, प्लेजियरिज्म जिसको कहते हैं जी, और दूसरों के काम की अपने ऊपर ले लेना। आएंगे वीणा जी, आएंगे आप है ना। और मैं कुछ चंद जैसे आंकड़े आप बोल रहे हैं, आंकड़े मेरे पास भी आज आए शायद। एक देखिए, एक है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, जिसमें अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है। बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसमें 12 लाख से अधिक लाभुकों को लाभ मिला है। सर्वजन पेंशन योजना 40 लाख लाभुक। गुरुजी हमने खबर दिखाया, सर्वजन पेंशन योजना को लेने के लिए कई लोग आज भी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। मैंने तो 40 लाख का, इतने तो नहीं है, बेनिफिशियरीज तो बहुत हैं, सबको नहीं हो पाया है ना। मैं तो क्लेम नहीं 100% तो क्लेम नहीं किया मैंने, परसेंटेज नहीं किया मैंने, तो आपको नंबर दिया। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसमें इसका नंबर दे दें आप। इसका कई सिर्फ 100 में है, 1000 के आसपास जी। 200 यूनिट बिजली फ्री, 38.41 लाख उपभोक्ता। कई घरों में स्मार्ट मीटर तक नहीं लगे आज तक, माफी हो गया तो जी। 66 लाख परिवार को गुलाबी पीला हरा राशन कार्ड, है ना। और 20,000 से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार अंदर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसमें 25 लाख तक का ऋण है। और सबसे, और मैं एक बताता हूं, देखिए आज से पहले कुछ दिनों, चंद दशकों पहले तक आप, हमारा पेट्रियर्कल सोसाइटी था, एक बहुत बड़ा ईवल समाज में हमारी बहनें बैठी हैं, इनको भी होगा याद होगा कि भ्रूण हत्या, बेटी अगर कोई लड़की पेट में होती थी उसकी हत्या कर दी जाती थी, क्योंकि वो परिवार पे बोझ होती थी। तो आज झारखंड सरकार क्या कर रही है, देखिए
बच्चा पैदा होता है, उसकी माँ को पैसा, स्कॉलरशिप बच्ची को पढ़ने के लिए। देखिए हम पूरा स्पेक्ट्रम बच्चा का पैदा होने से लेकर जब तक वो जितने साल तक जीवित ये तो दूसरे राज्यों में भी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में सर्वमंगला योजना चल रही है, बच्चे के जन्म से लेकर कवर कर रहे हैं ना। फिर मैया सम्मान योजना आ गया और फिर सब पेंशन योजना आ गया। तो हमने पैदा होने से लेकर बिल्कुल उनकी आपने अपने आंकड़े जारी किए, औरत को सम्मान देने का इस आंकड़े को आईना दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ राफिया नाज बैठी हुई हैं, हम राफिया नाज का जिक्र करेंगे। राफिया जी, जब मैया सम्मान की बात हो रही थी और कई योजनाओं की बात हो रही थी, सत्ता पक्ष का कहना है धरातल पर उतारा गया और बखूबी बहुत अच्छे से उतारा गया, ये कहा जा रहा है। और आप लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतरी है, सिर्फ पोस्टरों पर सिमट कर रह गई है। देखिए, ये जो योजना की बात करें, मैया सम्मान योजना, ये एक तरीके से सरकार मतलब अभी एंड के टाइम में 2 महीना इलेक्शंस को है और इन्होंने सिर्फ एक लीपापोती करके जो इनका मैनिफेस्टो में जो इन्होंने वादा किया था, उस वादे को सिर्फ मैनिफेस्टो में लीपापोती करने के लिए एक इन्होंने सामने में एक योजना चालू कर दिया। इसके अलावा अगर ये सही जेन्युइनली अगर महिलाओं के लिए काम करती ना, तभी तक महिला आयोग का गठन हो जाता। महिला आयोग का गठन नहीं हुआ। आपको मैं याद दिला दूं, 2022 में चार्जशीट दायर नहीं होने के कारण पॉस्को एक्ट के तहत जितने भी अपराधी है वो अपराधी छूट गए, रिहा हो गए, बेटियों को इंसाफ नहीं मिला। इसके साथ साथ इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट का कहां पे इन लोगों ने गठन करवाया? महिला बैंक का वादा किया था, महिला बैंक इन लोगों ने बनाया। उसके साथ साथ 2000 रुपया क्या किसी बहनों को चूल्हा खर्चा दिया? इन लोगों ने चूल्हा खर्चा नहीं दिया। जब अभी मैं बटर सिंह जी को सुन रही थी, इन्होंने कहा कि क्या बलात्कार सरकार करवाती है? मैंने कब कहा बलात्कार सरकार करवाती? पर बलात्कार के अपराधियों को सजा दिलाने में सरकार अहम भूमिका निभाती है। पैरोल देने में उन सारी बहनों को इंसाफ दिलाने की बात क्यों नहीं करती? और बटर सिंह जी को क्यों मतलब थोड़ी सी भी झिझक नहीं हुई ये बोलते हुए कि बलात्कार सरकार दिलाती? आपको कहना चाहिए कि सरकार को इंसाफ दिलाना चाहिए। एक बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, उसके साथ उसके पूरे परिवार को क्या प्रताड़ना झेलना पड़ता है, लेकिन बलात्कारियों को पैरोल देना चाहिए, ये बीजेपी के बीच में नहीं बोली हूँ। मैं खाली एक पॉइंट पूरी बात पूरी कर, आप मुझे मेरी बात को पूरी करने दीजिए। सॉरी, रूबिका पहाड़िया जी के जब रूबिका पहाड़िया जी को इंसाफ के लिए बीजेपी ने आवाज उठाया, तब क्या जेएमएम और कांग्रेस के मुंह में जू रेंग गया था? ये योजनाएं की बात करती है तो सिर्फ ये जलेबी योजना के अलावा और इनके जो सैम अंकल है, उन सैम अंकल को सिर्फ इनको जलेबी योजना में डिपॉजिट करने के अलावा इनको ये महिलाओं के खाता में कभी भी महिलाओं को आर्थिक रूप में सहायता नहीं करेंगे। अगर महिलाओं को ये आर्थिक रूप में सहायता करते तो यूजी पीजी की बच्ची को पढ़ाई फ्री करवा करके अभी बच्चियां पढ़ती लिखती। गांव से जो इन्होंने वादा किया था कि फ्री बस सर्विसेज चलाएंगे, तो फ्री बस सर्विसेज चलता। जो ग्रामीण क्षेत्र है, बसेस चल रही है, ग्राम गाड़ी योजना चल रही है। समझना होगा हमारी बहन को कि ये बस के बारे बोल रही है तो ये गलत है। आपके पास ही आएंगे, आप जवाब दे देंगे। बस दिया, बात पूरी कर लेते हैं, आपके पास आएंगे, आप जवाब दें। चलिए फ्री में, ये इनको तो आंकड़ा पेश करना चाहिए ना। इनके ही विधायक, आपको याद होगा कि विधानसभा में अंदर जाकर के क्या कहते हैं कि हम लोगों ने 200 लोगों को रोजगार दिया। और इनके ही लोग, आपको शायद मैं फ्लैशबैक में अगर लेके चलूं तो याद होगा कि कांग्रेस के ही लोग इनका मतलब जो लोग एक गुट बना करके राजभवन के सामने में इन लोगों ने कहा था कि अगर हमारे मंत्रिमंडल के मंत्रियों को नहीं हटाया जाता तो हम जनता के बीच में वोट लेने के लायक नहीं बचेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये शर्मनाक घटना है कि जितने भी यहाँ पे वुमेन्स कॉलेजेस है, उन सारे वुमेन्स कॉलेजेस में पुलिस पिकेट की स्थापना तक नहीं हुई है, पुलिस पिकेट तक नहीं है। तो किस तरीके से ये राज्य सरकार काम कर रही है और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, पर आप अभी तक एक बार भी नहीं सुने होंगे कि जो ये राजा रानी का गैंग है, ये राजा रानी का गैंग एक बार गलत है। राजा रानी का गैंग बिल्कुल गलत है। इनको बोलिए माननीय मुख्यमंत्री है, राजा रानी कैसे कर सकती है? नहीं, ये गलत है। नहीं, एकदम गलत है। इसके लिए माफी मांगना। राजा रानी के ये गैंग मैं कह रहा हूँ यूपीए गठबंधन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री है, ये राजा रानी का गैंग कैसे कर राजा रानी? चलिए मैं रोक रहा हूँ, गलत है, मैं रोक रहा हूँ। माफी मांगना चाहिए। गैंग शब्द का भाषाई मर्यादा का ख्याल नहीं, माफी मांगना चाहिए इनको साफ,
और इनको माफी नहीं मांगना चाहिए जो कहते हैं कि बलात्कार सरकार करवाती तो हम क्या करें। आप बोलिए, इतने घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, आंकड़े सामने है। रांची का अगर आप कुछ दिन पहले का अखबार पढ़ेंगे तो रांची बलात्कार के मामले में टॉप 1 के मामले में, तो क्या इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है। आप देखेंगे कि घुसपैठिए इतने बढ़ रहे हैं कि ये लोग कभी भी एक शब्द में कहें कि घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ये लोग कभी नहीं कहते। इन लोगों को कहना कि कहाँ घुसपैठ, कहाँ, अरे भाई घुसपैठ क्या सही चीज है, क्या अच्छी चीज है। आप घुसपैठ के ऊपर काम तो करें, चिन्हित तो करें। देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है कि अगर किसी भी लोगों को संदेह होता है तो वो एक तरीके से वो पुलिस को जाकर के इन्फॉर्म करते हैं, फिर उनके ऊपर कार्रवाई होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर डाउटफुल रहते हैं वो, 4 लोग पकड़े भी गए, पूछताछ किया जाता है। तो इस तरीके से जेएमएम और कांग्रेस को सहयोग तो करना चाहिए, या फिर सिर्फ इनका जो मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो को कवर करने के लिए सिर्फ 1000। देखिए आपके मैनिफेस्टो पर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर आते हैं कि मैं कहूंगी कि इनको आवाज उठानी चाहिए कि 5 साल का पूरा किश्त दिया जाए, महिलाओं को चूल्हा गोगो दीदी योजना पर भी बात कर रहे थे हम। बैंक आप एलपीजी सिलेंडर पे भी आएंगे सुंदरी जी। गोगो दीदी योजना पर हम बात कर रहे थे, आपने ये भी कहा है और आपके जो पंच प्रण आए हैं उसमें आप लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया है, आपकी सरकार आई तो 500 रुपए में सिलेंडर दे दिया जाएगा। विपक्ष ये पूछ रही है कि केंद्र में आपकी सरकार है तो क्यों ना पहले पूरे देश के लिए कर दिया। नहीं, राजस्थान में भी क्योंकि इनके मंत्री ने डिनाई कर दिया। योजना के तहत हम लोगों ने जो उज्ज्वला योजना शुरू किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत कई गैस सिलेंडर बांटे, कई मुफ्त गैस सिलेंडर बांटे। दीदी कर रही है गैस सिलेंडर, लेकिन गांव में जाके देखें हम लोग तो गैस सिलेंडर भरने के लिए कितना पैसा मिला है, उपलब्ध करवाएंगे। सबके गैस सिलेंडर की स्थिति क्या है ये पूछना होगा। हम लोगों ने बहनों को स्वामित्व दिया, एमएसएमई के तहत बहनों को इतना आत्मनिर्भर बनाया कि हमारी 1.4 CR बहनें अभी आत्मनिर्भर होकर एमएसएमई के तहत अपना उद्यम चला रही है। इसके साथ साथ सुकन्या योजना के तहत 3.77 CR खाते खोले गए। 33% आरक्षण की बात कांग्रेस 60 साल देश में कहीं ना कहीं राज की है, पर 33% आरक्षण चलिए बिल्कुल। तो कई तरह के गंभीर आरोप है, आपने एक अपना रिपोर्ट कार्ड, केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा है और अभी तमाम तरह की बातें बाकी हैं, क्योंकि ये योजना जितनी महत्वपूर्ण है उतनी महत्वपूर्ण इस बार चुनाव में आधी आबादी की भागीदारी होने वाली है। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में क्या सिर्फ आधी आबादी को वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है या फिर टिकट का बंटवारा जब होगा उस वक्त भी भागीदारी उतनी ही दी जाएगी। तो आधी आबादी की भागीदारी पर चर्चा हो रही थी, आधी आबादी के वोट बैंक पर चर्चा हो रही थी और आधी आबादी इस बार कितनी निर्णायक होगी इस पर भी चर्चा हो रही थी। एक तरफ जहां झारखंड सरकार की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंच प्रण पेश किया गया है, जारी किया गया है, जिसमें 2100 रुपये गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को देने की बात कही गई है। सियासत पूरी तरह से गर्म है और अब सिर्फ मैया सम्मान योजना या फिर गोगो दीदी योजना पर सियासत नहीं है, अब हो रही है एलपीजी सिलेंडर पर भी बातचीत, अब हो रही है बेरोजगारों को रोजगार देने पर भी बातचीत। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, पैनल के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले झारखंड में मैया योजना के लॉन्च हुए करीब 2 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी इसके कई लाभार्थियों के खाते में राशि नहीं आई है। ऐसे में महिलाओं सीओ कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। के लिए मुसीबत बनी मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना का नहीं मिल रहा लाभ। दिन भर अंचल कार्यालय का चक्कर काट रही महिलाएं। अंचल कार्यालय में बिचौलिए हावी। ऑनलाइन आवेदन में हुई है भारी गड़बड़ियां। कब होगा महिलाओं की समस्या का समाधान? विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लॉन्च कर सीएम हेमंत सोरेन ने जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला, वो बाउंस बैक होता दिख रहा है। अंचल कार्यालयों में लाभार्थियों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। महिलाएं दिन भर लिस्ट में अपना नाम खोजती नजर आ रही हैं। ऑनलाइन आवेदन में हुई गलती का खामियाजा महिलाएं झेल रही हैं। IFSC कोड, आधार नंबर की गलत एंट्री के कारण महिलाएं दौड़ती भागती नजर आ रही हैं। समाधान के लिए अंचल कार्यालय पहुंची महिलाओं को निराशा मिल रही है। कुछ तो बोले नहीं हमको, फिर और दोबारा से कागज जमा करो बोलते। हाँ
क्या लग रहा है कि छोड़ने का मन कर रहा है कि छोड़ एकदम छोड़ दे हम तो अब नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे हम दोबारा। क्या अंदर से क्या बोला कि फिर से जमा करना है? हाँ दोबारा से जमा कीजिए बोल के बोल रहे। फिर परेशानी? फिर परेशानी। हम लोग का एक भी पैसा नहीं आया है। कब जमा की थी? हम लोग मतलब जिस टाइम शुरू फॉर्म भरा रहा था फर्स्ट ही टाइम फॉर्म भरे थे, वाईएमसी में भरे, आंगनबाड़ी में भरे, यहाँ भी लाके फॉर्म दिए। क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं, कुछ बोलता ही नहीं। फॉर्म खाली रख दीजिए फॉर्म रख दे रहे हैं, फिर जाते हैं तो कुछ हो भी नहीं कर रहा। खाली बोलते हैं कि हाँ पैसा आएगा और आए भी नहीं कर रहा कि अभी लगा के कम से कम 4-5 बार आ चुके हैं यहाँ। हाँ यहाँ आ चुके हैं। नहीं, छोटा बच्चा हम लोग छोड़ के हम लोग को आना पड़ता है हम लोग को यहाँ पर ही, और हम लोग को कुछ पैसा वैसा नहीं है। हम लोग का 2 मरतबा 3 मरतबा आ रही हैं। नहीं हम लोग का नहीं आ रहा, खाली नहीं एक भी नहीं आया किस्त। अभी बच्चे लोग हम लोग का स्कूल में अभी जाएंगे यहाँ से तो फिर लाने के लिए जाएंगे। कितनी परेशानी हो रही है जिस बार? बहुत परेशानी हो रही है। कितने बार आ चुके हैं? 4-5 मरतबा हम लोग आ चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो करीब 20% वैसे आवेदन है जिनका आंकड़ा सिस्टम में नहीं मिल रहा है। हालांकि इससे बाबत सूची अंचल कार्यालय के बाहर लगा दी गई है ताकि लोग नाम को ढूंढ सके। काम में लगे वॉलंटियर्स का कहना है कि अंचल कार्यालय में बिचौलिए हावी है, यही कारण है कि लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। बोला यही जाता है कि चला जाएगा, कुछ आपका प्रॉब्लम IFC में है, कोई बैंक अकाउंट मिसमैच नहीं कर रहा, इस तरह का मतलब यहाँ पे खेल हो रहा। और काफ़ी महिलाएं परेशान दूर दराज से आ, मतलब विभिन्न वार्ड से आ करके चक्कर लगा रही है। कोई सुनने वाला उनका नहीं है। हाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो हम लोग जोर ज़बरदस्ती कुछ मदद करते हैं तो कुछ लोगों का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ना दलाल ज़्यादातर हावी है। इस जगह पे दलाल हावी है। बहरहाल सरकार की योजना आगामी चुनाव को देखते हुए हिट जरूर दिख रही है, लेकिन 100% कारगर नजर नहीं आ रही। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से नौशाद कादरी की रिपोर्ट। तो सिर्फ एक गांव का जिक्र नहीं कर रहे थे हम, कई और ऐसे गांव हैं जहां महिलाएं परेशान हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं। देखिए, जब एक पुरुष काम करता है ना तो सिर्फ वो काम करता है, जब महिलाएं काम करती है तो सिर्फ काम नहीं करती, वो अपने घर को भी दूसरी तरफ उतनी ही जिम्मेदारी से देखती है। लेकिन अब महिलाएं अपना घर बार छोड़कर मैया सम्मान योजना के चक्कर में लगी हुई हैं, सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रही हैं और उस 1000 रुपए के चक्कर में ना जाने कितने 100 रुपए खर्च हो रहे हैं। हम चर्चा करेंगे, कई और बातें हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से सुंदरी तिर्की जी लाइव जुड़े हुए हैं, हम सुंदरी तिर्की जी का रुख करेंगे। सुंदरी जी, देखिए, जहां एक तरफ हम महिलाओं को हम लेकर बात कर रहे हैं, मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, नामकुम की खबरें हमने आपको दिखाई, हमने तस्वीरें कई और गाँव की आपको दिखाई, महिलाएं परेशान है, सीओ कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं, सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रही हैं, योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा। दूसरी तरफ आंगनबाड़ी सहिया सेविका अभी फिलहाल सड़क पर है, आंदोलनरत है। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्हें मैया सम्मान योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि उन्हें लगता है कि जितना वो डिजर्व करती हैं वो उनके खाते में राशि, उन्हें पेमेंट उतना नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो सड़क पर हैं। अब उन महिलाओं को लेकर कांग्रेस क्या कहेगी, या आप सत्ता पक्ष क्या कहेगी उन महिलाओं को लेकर, खास करके सही और सेविका को लेकर? सही कहा कि मैया सम्मान योजना से भाजपा बिल्कुल विचलित हो चुकी है। जो एनडीए का ग्रुप है वो मैया सम्मान की सफलता से घबरा गई है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ बिचौलिया, मैं कहती हूँ किसको बिचौलिया कहा जाएगा? ये तो आंगनबाड़ी सेविका के जरिए ये फॉर्म भरा जा रहा है, वो अनुशंसा कर रही है। अब बड़ी सफलता पूर्वक आंगनबाड़ी सेविका अपनी ईमानदारी से ये काम को पूरा नहीं खबर दिखाया है, कई सेविका और सहायिका बिचौलिए का काम कर रही हैं, नहीं पैसे मांगे जा रहे हैं, हमने दिखाया नहीं। ये गलत है और गलत सूचना है, आपको बिल्कुल गलत सूचना है, निःशुल्क है। आपने हमें गलत साबित कर दिया। नहीं, एक बात मैं जरूर कहूंगी कि मैया सम्मान योजना से घबरा करके तरह तरह का आरोप लगाया जा रहा है जो एकदम बिल्कुल निराधार है। मैया सम्मान की सफलता से बीजेपी घबरा गई है। इस बार चुनावी स्टैंड एक अलग जगह है, लेकिन आधी आबादी को हम सम्मान दिए हैं, हमारी सरकार ने सम्मान दिया है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है।
80% को हम 100 दिए हैं, इसको 100% करने में हमको तनको देरी नहीं लगेगा। तो देरी नहीं लगेगा तो कर दीजिए, 1 मिनट देरी नहीं लगेगा तो कर दीजिए, इंतजार किस बात का एकदम हो रही है। कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके चलते पूरा नहीं हुई है, इसको करने में सारे लोग जुटे हुए हैं, ये सफल हम होंगे निश्चित तौर पर। 100% महिलाओं को ये सम्मान मिलेगा। एक बात और कहना चाहूंगी, आंगनबाड़ी सेविका का जब आप बात किए वो सड़क में है, लेकिन ये सम्मान हेमंत सोरेन जी के सरकार ने ही, यूपीए गठबंधन की सरकार ने ही दिया था कि अगर आंगनबाड़ी सेविकाओं को आपने भी स्वीकारा कि जितना डिजर्व करती है उतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हमारी यूपीए गठबंधन की झारखंड की सरकार ने 5,000 रुपया एक बार बढ़ा करके उन्होंने ये बता दिया कि आधी आबादी जो सेविका सहायता है आप उसको पैसा मिला है। नहीं, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप बड़े नजदीक से सेविका सहायिका वो काम करते देखती हैं, कितनी मेहनत के काम होती है उनकी, जितना उन्हें तनख्वाह मिल रहा है क्या संतोषजनक है? आप उसका जवाब बिल्कुल आपने सही कहा है कि आज जितना काम करती है ये केंद्र प्रायोजित योजना है। आंगनबाड़ी सेविका केंद्र से प्रायोजित होती है, उनका जो भी काम होता है केंद्र का होता है। हम झारखंड गवर्नमेंट को हम हेल्प कोई जिम्मेदारी नहीं है। 1 मिनट नहीं, झारखंड गवर्नमेंट को हम हेल्प करते हैं। हाँ। ये समाज कल्याण विभाग हेल्प करती है उस योजना को लागू करने के लिए। मैं बहुत नजदीक से इसको देख रही हूँ, देखते आई हूँ आज से नहीं 35 साल से, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ अगर हम डिजर्व करते हैं तो आधी आबादी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा 10 साल कहाँ से हुई थी केंद्र की सरकार, आज रोड में बैठे हुए हैं। 4,500 रुपया केंद्र की सरकार ने पैसा दिया, लेकिन हमारे यूपीए गठबंधन ने उनको 5,000 रुपया देकर के सम्मानित किया। आज हम सड़क में इसलिए बैठे हैं, हमारे सेविका और सहायिका इसलिए बैठे हुए थे, नहीं सुनना पड़ेगा आपको, इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारा तनख्वाह केंद्र सरकार का वादा था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम इसको दुगुना करेंगे, लेकिन उन्होंने सरकार नहीं बढ़ाया। सेविका सहायिका तो आपकी सरकार में आई थी जी, इसलिए हम रोड में बैठे। उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं उनका मानदेय बढ़ाया था? नहीं, ये तो हमको साल भर, जिस समय याद होगा आपको, आपने खुद गया था, 18 दिन का हड़ताल पूरे झारखंड में हुआ था। वो रघुवर दास जी की सरकार थे, उस समय एग्रीमेंट हुआ था लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया, जिसका नतीजा उनको जाना पड़ा। आधी आबादी ने उनको भेज दिया और ये यूपीए गठबंधन आई और हमको सम्मान मिला। आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार मौजूदा आधी आबादी को सम्मान देने का काम किया है, आंगनबाड़ी सेविका को भी दिया है और आम जनता के आधे। दूसरी बात, पंचायत की बात हमारी आंसू की बहन ने कहा, वक्त की कमी है, एक मिनट मैं सिर्फ एक लाइन बताना चाहती हूँ। सुदेश महतो जी की बात किए जो पंचायती राज मंत्री थे, अगर सचमुच में वो सोचे होते कि हम पंचायती राज और गांव की सरकार को सशक्त करते तो 73 अमेंडमेंट थी, उसको लागू करने में क्या हर्ज था। ये सरकार ने सिर्फ जिस समय सुदेश महतो जी थे उस समय वो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि झारखंड के पंचायत को हम सशक्त। चलिए सवाल उठाए, जवाब ले लेते हैं। वीणा जी जवाब दे। सबसे पहले मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत लंबे टाइम के बाद टाइम आया है तो मैं थोड़ा सा अपना बटर विस्तार से आप बात रखें। जी एकदम दे देती हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि क्या सिल्ली के विधायक सिर्फ सिल्ली के ही विधायक हैं, तो मैंने इससे पहले कहा था कि जब वो मंत्री बने उन्होंने कुछ अच्छा किया, ठीक है, और पूरे राज्य में उसका प्रभाव भी पड़ा, जिसको अभी आप JSLPS के रूप में इतना बृहद देख रहे हैं। उन्होंने उस दर्द को पहचाना कि महिलाएं पढ़ी लिखी हो या ना हो, बैंकर होनी चाहिए। एक उनकी सोच थी जो झारखंड को सशक्त बनाने में आगे आई। लेकिन आज अभी जैसे सुंदरी तिथि जी कहीं कि आपके पंचायत में जो बदलाव ला सकते थे, लेकिन आपके हाथ में तो था। मेरे सुदेश महतो जी तो सिर्फ पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण मंत्री थे। आपकी सरकार अभी मुख्यमंत्री है, सरकार चला रही है, आप क्यों नहीं लाते हैं पेशा कानून? आपने तो हर हाल में सारे जनप्रतिनिधियों को साइड करने का काम किया है। आपका अबुआ आवास, कोई जनप्रतिनिधि हम उसमें ये अनुशंसा नहीं कर सकते हैं। मैं इनकी अबुआ आवास की सच्चाई बताती हूँ आपको। इन्होंने आनंद फानंद में कहा कि ग्राम सभा करके 40-40 आदमी का नाम दीजिए। आप बताइए,
आयुष कि आप बताइए कि वहाँ पे 40 आदमी को, एक ग्राम सभा में 40 आदमी को ढूंढना कितना मुश्किल है। पूरे पंचायत में सब लोगों ने 40 नाम दिया और वो नाम पता है क्या करके बुलाया गया कि आपको मुख्यमंत्री जी का 4 साल का जो कार्यकाल है उस कार्यक्रम में जाना है और आपको वहाँ पे प्रशस्ति पत्र मिलेगा। उनको प्रशस्ति पत्र नहीं मिला, दिन भर वहाँ पे टप्पर खाए, एक पैकेट नाश्ता लेकर, और जब लिस्ट आया तो उनका नाम ही नहीं था। ये है आपके पंचायत में आपके जनप्रतिनिधियों का सम्मान। और उसके बाद सोचिए जब इनको पैसा मिला, जब इन्होंने उन लाभुकों के यहाँ पैसा भेज दिया, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं था कि उचित लाभुकों को पहले हम देख लें? पहले आपने उचित लाभुकों को चयन नहीं किया, आप पैसा भेज दिए और उसके बाद जाकर उन्होंने आपका उनका अकाउंट सीज कर दिया। ये उनके प्रति भी अपमान हुआ। अब वहाँ पे लोग कहते हैं जनप्रतिनिधि हमारे पैसे रोक दिए। ये है आपके सरकार में जनप्रतिनिधियों का सम्मान। दूसरी, आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि मुखिया संघ जो है सो धरना पे था, अभी आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका धरना पे है। तीसरा आप देखिए कि जैसे आपका ये सहायक पुलिसकर्मी, उसमें गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाती हुई महिलाएं, कोई इन्होंने रातों रात वहां से हटाने का काम किया। टॉयलेट बंद कर दिया गया कि आप यहाँ से मोराबादी मैदान छोड़कर भागिए। क्यों भागे? राज्य मेरा है, मेरा भी अधिकार है, और जब हमको मांगना होगा तो हम सड़क पर आएंगे। लेकिन क्या आपकी सरकार, आपकी हेमंत सोरेन जी, आपकी कल्पना सोरेन जी ने उनका दर्द समझा? क्या वहाँ पे आंसू पोंछने कल्पना सोरेन जी नहीं जा सकती थी? क्यों नहीं गई? मैं पीसीआर से अनुरोध करना चाहूंगा, टेक्निकल ग्लिच आ रही है, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ उसको देख ले। उसके बाद बताइए कि अभी आपने बटर सिंह जी ने कहा कि सिल्ली के सुदेश कुमार महतो जी क्या सिर्फ सिल्ली के विधायक है? मैंने ये नहीं कहा, मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैंने ये कहा कि आजसू के अकेले विधायक, मैंने ये भी कहा कि अगर कोई विधायक अच्छा काम करता है तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, बट आजसू के और भी विधायक है, वो सिल्ली क्यों नहीं बना दिया दूसरा सिल्ली? मेरे से पूछ लीजिएगा, पहले मुझे जवाब देने दीजिए। गूंज मेले के बारे में आपने सुना होगा। आप सुरेश भैया ने सिर्फ उस महिला सम्मान योजना के लिए सिर्फ महिला समिति का स्थापना नहीं किया, आज भी सिल्ली में गुंज परिवार के तहत हर वर्ष उस महिला समिति को 25-25 हजार रुपया देकर सम्मानित किया जाता है, उस सरकार में हो या ना हो। और पिछले 10 सालों से सरकार में नहीं है, लेकिन भी उनकी योजनाएं रुकी नहीं। 10 साल से नहीं है, अभी तो 5 साल थे। अभी रघुवर दास के साथ मंत्री में नहीं है ना, रघुवर दास में तो वो थे नहीं है ना, वो तो सिर्फ विधायक ही रहे हैं, वो तो मंत्री पद में नहीं थे। और अभी उनका हाई स्कूल का जो मध्याह्न भोजन वाला योजना चला, वो तो किसी से पूछ के नहीं चला है। आपकी स्टूडेंट एक्सप्रेस चली बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट एक्सप्रेस है ना, आप एक दिन सफर कर लीजिए बटर सिंह उसमें, तब आपको पता चलेगा सुदेश महतो की सोच क्या है। उसमें आप वहाँ पे नाश्ता और चाय भी दिया जाता है, साथ में महिला अटेंडर है, आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसको आप स्वाइप करेंगे तभी दरवाजा खुलेगा। उसका GPS जो है सुदेश भैया के मोबाइल में है, जब उनको मन करता है वो बस में चढ़कर देखते भी है कि बच्चियां सुरक्षित हैं या महसूस कैसा करती हैं, वो जाते हैं मिलते हैं। ये एक विधायक का सोच होना चाहिए ना, आपके राज्य में ये सोच होना चाहिए। आपने तभी से मतलब 2-3 बार रिपीट किया कि दोनों बहनों को क्या आपत्ति नहीं है कि रेप होने के मामले में सरकार पैरोल देती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कोई वकील जिसपे हमको मतलब पूर्ण विश्वास होता है कि मैं गलती भी करूंगी ना तो ये मुझे सजा से बचा लेगा, होता है कि नहीं? एग्री करते हैं? आपके ही लॉ कॉलेज की बच्ची के साथ रेप होता है, हेमंत सोरेन का एक स्टेटमेंट नहीं आता। आपके दुमका में एक बच्ची पे पेट्रोल छिड़क दिया जाता है, आपके मुंह से एक स्टेटमेंट नहीं आता है। कहीं पे भी कुछ भी होता है, आपके मुंह से महिला सम्मान के लिए सिर्फ महिला सम्मान योजना ही क्यों निकला? इससे पहले का सम्मान सड़कों पे बिकता था तब ने। और एक चीज सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रही हूँ कि आज झारखंड की महिलाओं का पता है क्या पहचान है? या तो हम झोला टांग के मजदूरी कर रहे हैं या तो हम शराब बेच रहे हैं। एक शराबी पति को झेलना मुश्किल है, वहाँ महिलाएं पता है बाजारों में कम मतलब 10 महिलाओं को झेल। झारखंड की महिलाओं की ये सम्मान ये पहचान नहीं है। झारखंड की महिलाओं की पहचान है, झारखंड की महिलाओं की पहचान है हॉकी में, झारखंड की महिलाओं की पहचान है क्रिकेट में, झारखंड की महिलाओं की पहचान है फुटबॉल में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की महिलाएं परचम लहरा रही है। सम्मान योजना कर ये आजसू की नजर में हो सकता है। 4-5 महिलाओं की बात सम्मान नंबर चाहिए। सुनिए आयुष जी, वो आप अगर 4-5 महिलाओं का नाम गिना दे रहे हैं तो उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन ये राज्य है ना, राजधानी हमारी रांची राजधानी है, यहीं से सारे मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है। आप सुबह चले जाइए क्या बोलते हैं यहाँ कचहरी चौक पे, देखिए हजारों महिलाएं टिफिन लेके खड़ी हैं। आप चले जाइए लालगंज चौक पे, आप चले जाइए हर चौक पे, आपको मिलेगी महिलाएं मजदूरी। वो हमारी परेशानी है, वो हमारी पहचान नहीं है। सुनिए, लेकिन आप 1000 देके जो आप कह रहे हैं कि हम 24 साल में भाजपा की सरकार ज्यादा रही है। सुंदर जी वीणा जी को बात पूरी कर लेते हैं। सुंदर जी वीणा जी को बात पूरी कर लेते हैं, लेकिन हम आपके पास आए थे, आपको पूरा वक्त दिया था हमने, वीणा जी को बात पूरी कर लेते हैं। योजना आपने लाया, अभी बताइए ना उस आंकड़े में कितने महिला शराब बेचने वाली महिला के लिए स्पेशल प्रोग्राम था, कितनी महिलाओं को आपने सशक्त बनाया? बताइए। आप सिर्फ 10,000 रुपया देके सोचते हैं कि हम शराब बेचना छुड़ा दें।
आप चले जाइए गांव में, महिलाओं की जो स्थिति है ना इतनी बुरी लगती है, देख देकर जिसका पति शराब पीने से मरा है आज भी वो शराब बेचने के लिए मजबूर है। तो ये वर्तमान सरकार उस पर कुछ काम क्यों नहीं करती है? और आप नहीं कर पाए हैं तो छींटाकशी मत कीजिए। मैया सम्मान योजना में आप पे जो फूल बरसाए जा रहे हैं वो फूल में भी खर्च हो रहे हैं। कुछ दिन पहले आपके चंपई सोरेन जी आदरणीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए, मिल के करेंगे नशे पे बात। आपने देखा होगा हर गली हर चौक पे, जैसे ही उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तुरंत हेमंत सोरेन जी का पोस्टर लग गया। तो क्या पोस्टरबाजी के लिए सरकार आई है? पोस्टर में क्या करोड़ों रुपए नहीं खर्च होते हैं? इन्होंने राशन कार्ड का बात उठाया, मैं राशन कार्ड में बात करना चाहती हूँ कि 4 सालों से राशन कार्ड में नाम नहीं जुटा, क्या उसके लिए झारखंड सरकार जिम्मेवार नहीं है? आप ग्रीन कार्ड लेकर आए तो मुझे बताइए कितने ग्रीन कार्ड वालों को राशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ग्रीन कार्ड वालों को राशन। आपने कहा कि राशन मुफ्त में मिल रही थी और अभी कितने लोगों को मुफ्त में मिल रही है? आपने कहा मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, तो आपका जो वृद्धा पेंशन है वो कितने महीने से बंद है? आपने कभी चेक किया? वो बूढ़ी लाठी लेकर हर जगह जाना चाहती है कि मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है। जो सहारा था उनका छीन लिया और अभी आप मैया सम्मान योजना ला रहे हैं। तो मुझे ये भी तो बताइए कि 25 साल की महिला को रोजगार नहीं चाहिए क्या? हमको उसको बेरोजगारी की ओर धकेल के 1000 रुपया दे के अपना सम्मान दिखाना चाहिए? हमारे रांची में बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं, क्या सरकार को नहीं चाहिए था कि उन अवसरों को हम तलाशें और महिलाओं को हम वहां पर लेके जाएं? मेरे इस बात से पैनल को पूरा सहमति होना चाहिए, क्योंकि हमारा टाटी सिल्वे हो गया या टुकुदाना क्षेत्र हो गया, ये सारा क्षेत्र कहाँ है? इंडस्ट्रियल एरिया है। आपका इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी महिलाएं नौकरी कर रही है उसका तो आप एक बार निकाल लेते। चलिए ये चीज तो कर सकते थे। रेशियो पर भी हम बात करेंगे। तो कितनी महिलाएं है मतलब पुरुषों के अनुपात में जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करे? जलसैया अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जलसैयाओं का पूरा हुजूम बुलाया। जलसैयाओं को बोला गया कि मोबाइल खरीदने के लिए और 2-2 हजार रुपया देंगे। अभी सभी जलसैया रोज अकाउंट में देखने जा रही हैं कि मोबाइल खरीदने के लिए पैसा कब आएगा। तो आप जो भीड़ जुटाने का काम करते हैं कि हम झूठ बोल बोल के बुला रहे हैं, झूठ बोल बोल के बुला रहे हैं, ये बंद कीजिए। महिलाओं किसी के साथ खेलना, उनकी भावनाओं के साथ, युवाओं के साथ खेलना, जाएंगे आपके पास, आएंगे सुंदरी जाएंगे आपके पास। बटर जी से जवाब ले लेते हैं। सरकार बनानी है, आपने 4 साल सरकार में रहे हैं, आप अपने कार्यों को बताइए, स्वच्छता पूर्ण बताइए कि आपने क्या किया। सत्ता पक्ष से जवाब ले लेते हैं। गंभीर सवाल आपने पूछे हैं वीणा जी। बटर जी देखिए, गंभीर आरोप लगे हैं सरकार पर। यह कहा जा रहा है और जिस बात का जिक्र वीणा जी ने पहले भी किया था कि महिलाओं को लाया जा रहा है, जलसैया महिलाओं को लाया जा रहा है और ये उन्हें आश्वासन दिया कि 2-2 हजार रुपये दिए जाएंगे, लेकिन वो बार बार जा रही हैं बैंक, चेक कर रही हैं, लेकिन किसी के अकाउंट में पैसे नहीं आए। पहली बात। दूसरी बात, इनका यह कहना है कि नशे के कारोबार को बंद कराने के लिए, खासकर जो महिलाएं हड़िया दारू बेचती थी उस कारोबार को बंद कराने के लिए आपने कई योजनाएं लाएं। इनका यह कहना है कि वो भी धरातल पर नहीं उतरी हैं। देखिए, मैंने आपको आयुष जी पहले भी डेटा दिया है कि, और मैंने कभी परसेंटेज के टर्म्स पे नहीं कहा कि हमने 100% कवर कर लिया। मैंने एक टोटालिटी में नंबर दिया है। वो नंबर 50% हो सकता है, 60% हो सकता है, 70% हो सकता है। जैसे मैया सम्मान योजना में 80 कहा, मैं कंजर्वेटिव ये ले लेता हूँ। और हमारी बहन अभी आजसू की, देखिए आवेश में बोलते बोलते निकल जाती हैं बहुत बातें। मुझे नहीं लगता कि इनका कोई इरादा था कि इस तरह महिलाओं को, मतलब झारखंड की पहचान ऐसी महिलाओं से, उनका बोलने का मतलब कुछ और था। इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। आपने ठीक कहा कि हमारी झारखंड की महिलाओं की पहचान स्पोर्ट्स में है, बहुत सारे क्षेत्रों में है। उसके लिए चुना है, वो गिना चुना है। तो आपकी पहचान हुआ है, मतलब आप ये अभी भी मान रहे हैं परेशानियां हैं और इसको मैं सरकार को, मैं इनको बचा रहा हूं कि आपने ऐसा नहीं कहा कि डेरोगेटरी नहीं कहा, बट आप फिर दोबारा बोल रहे हैं कि नहीं है वैसा। तब फिर आजसू की नजर में होगा, हमारी नजर में तो है नहीं। और मैंने बार बार कहा, देखिए इस बात को हम लोग यहीं पर खत्म किया जाए। पहचान हमारी पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारा झारखंड का परचम लहरा रहा है और हमारी बेटियां लहरा रही हैं। तो इस पर कोई डिबेट नहीं है। लड़ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कहा ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने कभी नहीं कहा। सुदेश महतो जी विधायक, कोई भी विधायक अगर काम नहीं करेगा नहीं चुना जाएगा। विधायक बनेगा तो जनता के काम के लिए ना, कि अपने काम के लिए बनता है विधायक। अगर उन्होंने अच्छा काम किया, जनता उनको सेलेक्ट करी है, तो ये तो काबिले तारीफ है। जो विधायक जनता चुन के भेज रही है, वो तभी चुन के भेज रही है कि उनको लगता है कि इसने हमारे काम किए, ये आगे भी हमारे। मेरा कहना सिर्फ इतना था, इन्होंने गिना दिया सिल्ली ऐसा हो गया। तो आजसू के तो और भी विधायक है पूरे झारखंड में, उनका क्षेत्र ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या गड़बड़ है उसमें? जितना भी क्षेत्र है ना, आप देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ, मैं प्लीज आप अपने टाइम पे बोलिएगा। मैं आपने एग्जाम्पल नहीं लिया ना, मैंने तो आप बोला, आपको बोलना चाहिए था। जी बटर जी जवाब दे, बातें रखें। मैं आपको बोल रहा हूँ, सरकार की जितनी भी ऑनगोइंग योजनाएं होती हैं, बहुत देखिए, एक सिस्टम है, एक जो
परंपरा और जो एक ये चला आता है उससे, रूढ़िवादी से निकल के आगे बढ़ना। और मैं बीजेपी, अच्छा इन दोनों बहनों ने मुझे अभी तक ये जवाब नहीं दिया कि जो पैरोल पे निकले बलात्कारी वो सही था कि खाली इतना एक्सेप्ट करने की गलत है या सही है, ये बता दे जनता को। जनता, मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों ने इतनी चीजें तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पार्टी हर एक बात पे, यहां ये हो गया प्रेस अच्छा चलिए बटर जी, ये अभी तक मुंह नहीं खोल रही है। मैं आगे बढ़ता हूं योजनाओं पे। देखिए हम योजनाएं चला रहे हैं, बहुत सारी योजना, और मैं फिर से आपका धन्यवाद देना, आपने जो दिखाया रिपोर्ट सीओ ऑफिस में सर, तो मुझे लगता है कि आपका चैनल सबसे ज्यादा झारखंड में देखा जाता है। तो जरूर हमारे, और मैं फिर से अपील करता हूं, जितने भी हमारे डीसीज हैं, जितने भी हमारे डीडीसीज हैं, चाहे जो भी हैं एसडीओज हैं, वो आपका चैनल नहीं देख रहे हैं, तो मैं भी फिर से आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसा कोई ना बचे जिसको वहां धक्के खाने पड़े, क्योंकि महिला, आपने कहा महिला को 100 काम होते हैं। अब एक इन्होंने कह दिया झारखंड में लाया, और झारखंड के बाद महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ, उसमें पूछ लीजिए, वहां भी 7 सिलेक्शन होने हैं, और वहां एक किस्त नहीं, वहां 2 किस्त साथ में दे दी 1500 रुपए की। और इसीलिए हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि वो किस्त देनी थी, और वहां पर्व का बात, त्योहार की बात लेके महाराष्ट्र के इलेक्शंस को डेफर कर दिया गया। तो क्या महाराष्ट्र का 1500 रुपया, क्योंकि उन्होंने तो ठीक है बोलते हैं कि हमने भी लाडली योजना नाम दिया, मध्य प्रदेश से हमने देखा, बट वो 5 साल, वो जब से उनकी सरकार आई है, उन्होंने लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाई, डेमोक्रेसी की हत्या करके, उसके बाद अभी फैग एंड में 2 महीने बचे होने के बाद उन्होंने लाडली योजना, क्या किसी ने क्वेश्चन पूछा उनसे? नहीं पूछा ना, ये है, बता दें। चलिए जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राफिया नाज जी हैं। राफिया जी का पहले एक बार वो मेरा बहुत क्यूरियोसिटी है मेरे वाले सवाल पर भी एक बार आप जवाब दे दें, फिर हम मैया सम्मान और तमाम महिलाओं के लिए जो योजनाएं अलग अलग राज्यों में चलाई जा रही है उस पर भी हम बात करेंगे। पेरोल वाले सवाल पर बटर जी का जवाब दे दे, बहुत देर से जवाब चाह रहे हैं। देखिए इनको सवाल, इनसे मेरा भी सवाल है बटर जी से और कांग्रेस की नेत्री से। एक सवाल है कि केंद्र में तो कांग्रेस ने 60 साल लूटा, जेएमएम वही काम कर रही है झारखंड में लूटने की, तो बटर सिंह जी और जो हमारी कांग्रेस की बहन है वो भी ये जवाब दे, सुंदरी जी, कि तंदूर कांड में जो एक महिला को आपके कांग्रेस के नेता ने भून दिया था, नैना साहनी जी को, उनके ऊपर आप लोगों ने उंगली क्यों नहीं उठाई? दिल्ली आईटी कांड, पैरोल हुई क्या? वो तो जेल गया। दिल्ली आईटी कांड उम्र कैद भुगत रहा है। आपको मैं आप जब मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपसे सवाल पूछूं, जवाब तो दे ही नहीं रहे, जवाब दे सकते हैं आप? मुझे ये जवाब दीजिए कि जिस समय दिल्ली आईटी कांड हुआ, दिल्ली आईटी कांड में आपके फिरोज नाम के नेता के लिए जो एक पत्रकार ने, एक उनके सहकर्मी ने भी चिट्ठियां लिखी कई राहुल गांधी जी को, तो उनको कांग्रेस ने बर्खास्त क्यों नहीं किया? और उससे भी बड़ी बात, मंझदौर की रैली, आपको याद होगी कि मंझदौर की रैली पे किस तरीके से राहुल गांधी जी संघ की बहन और बेटियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो उसके ऊपर आप कांग्रेस के लोग क्यों चुप रहते हैं? क्या संघ की बेटियां नहीं कहलाती? उससे भी बड़ी बात है कि एक पहली आईपीएस अधिकारी को आपके ही एक कांग्रेस के नेता राक्षस करके कोड करते हैं। यहाँ की जो पहली हमारी राष्ट्रपति है, हमारी आदिवासी बहन है, उस बहन के ऊपर आप जिस तरीके से अब शब्द कहते हैं कांग्रेस और जेएमएम के लोग, तो क्या आप लोगों को उस समय, क्या आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट ऑफ राष्ट्रपति इज नॉट एक्सेप्टेबल? कौन सा शब्द मैंने हम लोगों ने यूज किया? हमारे देखिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, मैं गलत हुआ, अगर हुआ तो गलत हुआ जी, गलत हुआ, और आप खंडन कर रहे हैं इस बात को लेकर आपके प्रति और जेएमएम के प्रति हम कुछ कह नहीं रहे। जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया वो गलत था, और ये आप बात को माना, अच्छी बात है। उनको मतलब उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? और मेरे वो संस्कार नहीं है कि मैं वो शब्द को फिर से रिपीट करूंगी। ऐसे कई आपको याद होगा किस तरीके से जो बेटी हमारी मिस वर्ल्ड बनी थी, उस बेटी के ऊपर भी किस तरीके से एक कांग्रेस के नेता ने कितना अपशब्द का, नाम अगर याद नहीं होगा तो मैं नाम भी याद दिला दूंगी, दिन भी गिनवा दूंगी। पर इस तरीके से जो पूरी लिस्ट है, जिस तरीके से इन लोगों ने महिलाओं को अपमान किया, तो उन सारे मामले में कांग्रेस के मतलब मुंह में ताला क्यों जड़ जाता? उस समय कांग्रेस आकर के क्यों नहीं कहती है? आप भरी सभा में महिलाओं को बेइज्जत करते, तंदूर में भूनते हैं, दिल्ली आईटी कांड और ऐसे कई देश भर में कांग्रेस के द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, तो आखिर क्यों
मतलब कांग्रेस और जेएमएम के मुंह में उस समय इंसाफ की गुहार नहीं लगाई जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उन सारे लोगों को जेल भिजवाने के साथ साथ पार्टियों से क्यों बर्खास्त नहीं किया जाता है? एजुकेशन के सेक्टर में झारखंड की बेटियों की क्या गलती है? उन लोगों को आप एजुकेशन के सेक्टर में आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पर वो बातें सिर्फ फाइलों में बंद क्यों होकर के रह जाती है? ये मतलब समझ से परे है कि कब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड को पूरी तरीके से मतलब ये लोग लूट के खत्म नहीं कर दे, तब तक इनको चैन नहीं आने वाला। यहाँ का बालू बेच दिया, यहाँ के जमीन के पीछे पड़े हुए हैं, यहाँ के लोगों को अपमानित कर रहे हैं, तो कहाँ पे उन बेटियों के लिए इनकी आवाज क्यों नहीं उठती? जब दुमका में हमारी बेटी को जला दिया गया, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी। जब यहाँ का एक आदिवासी बेटा, यहाँ का एक आदिवासी बेटी गीता कोड़ा जी, जब उनके जेएमएम की घर की बेटी, ठीक है, उनके साथ जब मंच में सामने आकर के कहते हैं कि हमारे साथ इतना हमें प्रताड़ित किया गया कि हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस छोड़ना पड़ा। चलिए राफिया जी, वक्त की पाबंदी आपने पैरोल पे अभी तक नहीं मिला। पैरोल पर बटर सिंह जी ने सवाल पूछे, उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, लेकिन कई गंभीर आरोप राज्य सरकार पर भी लगे। राफिया जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। देखिए, लगातार बात होते रहती है और जिस तरह से राफिया जी ने सवाल उठाए कांग्रेस पर कि अपमान हुआ है, कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं का अपमान किया, चलिए ये बात हम इस बारे में जिक्र कर रहे थे, लेकिन अगर हम दूसरी बात इधर झारखंड के बारे में देख लें, आपको नहीं लगता कि एक महिला जिसे इतने काम होते हैं, जिस बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उन्हें इतने चक्कर काटने चाहिए? सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आप चला रहे हैं, आप जनता के बीच पहुंचे, उस दौरान काम क्यों नहीं हुआ? मैं सीधा सवाल बस इससे पूछना चाहूंगा। सुंदरी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, आपने जनता आपके द्वार कार्यक्रम में आप गए होंगे, अपना चैनल लेकर के जरूर गए होंगे, आपको देखे ऑन द स्पॉट ये काम हुआ है। हम सरकार ने तो फिर क्यों दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे? बस इस सवाल का जवाब। ये चक्कर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चलते हुआ है, या कुछ लोगों को दिखाने के चलते वहाँ विपक्ष के लोग भी इसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। हमने जनता दरबार में से सीधे अपनी जनता को रूबरू कराया। जनप्रतिनिधि तो मुझे पता है, मैं बता देता हूं। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल जनता दरबार में 100% वहीं पे हमने कार्ड बना के दिया, हमने मैया सम्मान योजना का ऑनलाइन करके दिया, हमने वृद्धा पेंशन करके दिया, हमने कन्यादान योजना करके दिया, महिलाओं को हर तरह का काम उसमें ऑन दी स्पॉट पूरा करके हमने दिया। और इसमें हमारी सरकार ने एकदम अपने आप को इतनी तत्परता के साथ में दिखाई कि निश्चित तौर पर जनता को लाभ हुआ है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। जितना काम वो 4 दिन में होना था, वो 1 घंटे में करके जनता आपके द्वार, सरकार आपके द्वार में हुआ है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन एक बात राफिया जी ने बोला कि कांग्रेस की सरकार में ये हुआ, लेकिन क्या झारखंड में कांग्रेस की सरकार ये 24 सालों में कितना बार था? ये आप 60 साल की बात करिए सुंदरी जी, 60 साल के साथ साथ अभी जिस तरीके से मंदसौर की रैली में आज के अध्यक्ष अपमानित करते महिलाओं जी को मैं जवाब देना चाहूंगी। 60 साल में कांग्रेस की सरकार ने देश को जो दिया उसको तो लूट करके ये भाजपा सरकार, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देश को ठगा है, देश की पहचान है। तो ये झारखंड में एम्स बनवाते हैं, आप लोगों ने क्या एम्स यहाँ पे बनवाया? आप लोगों ने क्या किया? कितने आईआईटी खोले, कितने आईआईएम खोले? ये 10 साल में नौजवानों को ठगने की बात हुई है, और आप लोग सिर्फ झारखंड में युवाओं के ऊपर एफआईआर लाठीचार्ज का काम करवाते हैं। उसमें भी जरा बोल दो कि कितने युवाओं का आप लोगों ने भविष्य को खराब किया है। युवाओं को हम उसके ऊपर रोजगार देंगे, लेकिन 30 लाख तो क्या 3000 लोगों 5 लाख का तो वादा आप लोगों ने भी किया था। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, रोजगार की बात करते हैं, यहाँ तो 60 साल में जिसको पूरा दुनिया में नाम हुआ, कितना बेरोजगारी भत्ता दिया, एचएससी जैसा कितना बेरोजगारी भत्ता दिया, एचएससी जैसा मदर कंपनी को ये केंद्र की सरकार ने बंद कराने का साजिश कर रहा है। मजदूर के हित की बात नहीं किया, तरह तरह के मजदूर लोग, चलिए वो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन रोजगार की पाबंदी है। सुंदरी जी, आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं, एक चीज आप कहना चाहूंगी। नहीं, अब बिल्कुल वक्त की पाबंदी है सुंदरी जी, बिल्कुल।
ये बताना होगा कि कांग्रेस आप का पहले जन्म मुझे की ये सरकार बताइए कितना हुआ? कि आप लोगों ने झारखंड में कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी चलिए महिलाओं को बिल्कुल, सशक्त किया, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। एक आखिरी कमेंट हम ले लेते हैं वीणा जी से। वीणा जी, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि सरकार जब जब जनता के बीच पहुंची है ऑन स्पॉट काम हुआ है, आपने देखा, आप बताएं। ये तो सत्य है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और पिछली बार का जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था उसमें मैं सचमुच में सभी जगह उपस्थित भी थी। लेकिन जिस रेशियो में आपका आवेदन आता है, आप जिस भी जहाँ भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करते हैं, आपको 1000 2000 से ज़्यादा आवेदन आते हैं। अगर आपने 1-2 ऑन द स्पॉट कर दिया, क्योंकि आपको तो दिखाना भी है कि हमने ऑन द स्पॉट काम किया, तो वो ऑन द स्पॉट सिर्फ दिखाने के लिए 5-10 का अगर आप निपटारा कर रहे हैं तो वो आपका दायित्व नहीं है। और मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि सुंदरी दीदी तभी से ना आपका रिपोर्ट को मान रही है ना किसी और रिपोर्ट को मान रही है, सब गलत ही है। तो फिर तो भाई उसमें सब्जेक्ट पे बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन मुझे खत्म करने से पहले बटर भैया को एक जवाब देना है कि आपके मुख्यमंत्री, मैंने भी आपसे सवाल पूछा था कि आपके मुख्यमंत्री होने वाले सभी महिलाओं पे जो घटनाएं होती है उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि उल्टा जब बुलेट ट्रेन आई थी तभी मेरी शुरुआत हुई थी, मैं यहाँ पहली बार न्यूज 11 आई थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाती हैं और रंगाई पोताई करके आती हैं। जब आपके राज्य के मुखिया ही अपने महिलाओं पर बयान देने से नहीं चूकते हैं तो औरों से फिर आप क्या अपेक्षा रखते हैं? आपने भी मुझे नहीं जवाब दिया कि आपके मुख्यमंत्री, आपकी कल्पना सोरेन, आपकी पार्टी क्यों नहीं इस चीज़ों का भर्त्सना करती है कि महिलाओं पे होने वाले जो आपराधिक घटने हैं वो घटने चाहिए और महिलाओं पे एकदम झारखंड में होने वाला हर आपराधिक घटना को सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए बंद करना चाहिए, ताकि हम चैन की सांस ले सके। आपको एक मौका मिला था झारखंड में सुनहरा अक्षर से लिखने के लिए, लेकिन आपने वो मौका गवा दिया। अब आप मैया सम्मान योजना लेकर आइए या कुछ भी लेकर आइए, आपको पुनः वो सत्ता वापस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये 5 साल जनता पूरी त्रस्त रही है, महिलाएं त्रस्त रही, युवाएं त्रस्त रहे, नौकरी करने वाले त्रस्त रहे, सहायक पुलिस कर्मचारी त्रस्त रहे, आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी मैं याद दिला दूं आपको कि हेमंत सोरेन जी ने कहा था 10,000 मिलेगा। मैंने उनसे पूछा आंगनबाड़ी सेविका से, दीदी क्या आपको पैसा मिला? बोला नहीं मिला है, सिर्फ पेपरों में छपता है, बड़े बड़े अक्षरों में। गलत बात है ये। आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हुए, आखिरी कुछ सेकंड वीणा जी का बात उनकी ले लेते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो वहीं से आता है आंकड़ा, आंगनबाड़ी चलिए बिल्कुल आता है। तो लगातार मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना को लेकर सियासत गर्म है। कौन सी पार्टी कितना महिलाओं का सम्मान करती है, इसको लेकर खूब दम भरा जा रहा है और अलग अलग दावे पेश किए जा रहे हैं, अलग अलग रिकॉर्ड दिखाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ झारखंड में मौजूद गठबंधन सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार यह कह रही कि पिछले 5 सालों में महिलाओं को खूब सम्मान मिला है, महिलाओं के लिए जो योजनाएं लाए गए हैं, धरातल पर उतारे गए हैं, आखिरी पायदान तक काम हुआ है। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये योजनाएं महज अखबारों के विज्ञापन तक, बैनर तक, होर्डिंग तक सिमट कर रह गए हैं। वक्त आ गया है, जनता रिजल्ट देगी, जनता रिपोर्ट कार्ड सौंपेगी। लेकिन हम सबसे पहले अपने अतिथियों का धन्यवाद कर लें। हमारे अतिथि जुड़े हुए थे, हम रुक करते हैं। बीजेपी से हमारे साथ राफिया जी जुड़े हुए थे। राफिया जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। बटर सिंह देओल जी हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए थे। बटर जी आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। वीणा देवी जी हमारे साथ आजसू से जुड़ी हुई थी। वीणा जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ कांग्रेस से सुंदरी तिर्की जी जुड़ी हुई थी। सुंदरी जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। लगातार इस बार महिलाओं को साधने की कोशिश हो रही है। जो भी सियासी पार्टियां हैं आधी आबादी के जरिए इस बार सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाह रहे हैं। नारी शक्ति इस बार किसका साथ देती है, इस बार किस राजनीतिक पार्टी के साथ नारी शक्ति का वोट जाने वाला, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन आने वाले 2-3 हफ्तों में आधी आबादी को लेकर सियासत खूब होने वाली है, ये अब लगभग तय हो गया है। फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।